अदरवाइज ग्रुप में वैसे भी क्या कहते हैं, आप इधर वैसे डोमेन और होस्टिंग से परचेज कर लेंगे तो फेलोज ही आपके क्या कहते हैं हेल्प आउट कर देंगे प्लगइन्स वगैरह या थीम्स वगैरह इंस्टॉल करते हुए, क्योंकि वो ये कलेक्टिवली सारी डिस्कशन होगी। ठीक, परफेक्ट। अच्छा सर जी, ये बीबीसी न्यूज़ उर्दू का ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी 50-50 चल रही है, पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग ज़्यादा है, लेकिन बाय उर्दू है तो वो फिर पाकिस्तान में ज़्यादा उसको देखा जाएगा। सर ये देखें, ये जैसा कि इन्होंने पहले किस मार्केट प्लेस का दिखाया था, यूएस का दिखाया था, उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम इतना नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, इसमें कीवर्ड्स भी नहीं मिलने आपको, जहां तक मेरी रिसर्च है, करके देख लेते हैं ये करने। यूएस यूएस में में था, उर्दू कौन पढ़ेगा वैसे? यूएस में था, पाकिस्तान है पहले तो जो आपने पाकिस्तानी सर्च पढ़ेंगे। किया, ये देखिए 1 के वॉल्यूम में 55 डिफिकल्टी है, ये इधर 877 में जाइएगा जरा, 877 कीवर्ड वेरिएशंस अच्छा अच्छा है भी नेविगेशनल कीवर्ड है, ओपन क्योंकि कर। इसकी ऑलरेडी जो है वो इस नेम से वेबसाइट बनी हुई है ना, बिल्कुल हाँ, बीबीसी उर्दू के नाम से तो है। BBC। इधर लगाएं फिल्टर जरा 29 का, कीवर्ड्स कम मिल रहे हैं, इजी का लगा लें। लो हाइको नहीं, हाँ जी पॉसिबिलिटी में 5 है। सर, वो भी ये 3 नेविगेशनल आ गए। लेकिन ये वो है ना कि ये बेस से शुरू करना, तो इसकी बेस बनाने में शायद टाइम लग जाएगा, क्योंकि गैप तो है पूरा इसमें। सर ऐसी रश तो बता नहीं रहा गया, हाँ हाँ हाँ, ये भी एक है कि ये तो एसईएम का गैप है ऐसी तो। रश तो बता ही नहीं रहा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम्म, वॉल्यूम कम था, 1 के था, और डिफिकल्टी अगर होती ना लेस देन 45 तो ठीक था, ये 55 है, यानी कि वॉल्यूम उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, डिफिकल्टी ज्यादा है, कंपटीशन है इसमें। पाकिस्तान में ट्रेंड इसका ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। पाकिस्तान में कर सकती हैं, पाकिस्तान में कर सकती हैं, लेकिन यूएस में नहीं हो सकता, यूएस में भी ऑल ट्रेंडिंग बस ठीक यूएस है। में नहीं हो सकता सर, ये उसमें देख, कीवर्ड वेरिएशन ही कोई नहीं है। हाँ वो सैमरश के हवाले से नहीं है, या शायद हम वर्ड को थोड़ा आगे वैसे पीछे भी करें सर तो वो मिल गूगल जाएगा। से ब्रदर भी वो आप कर लेंगे ना, दानिश गूगल भाई से वो भी ये आप कर कहना लेंगे। चाह रहे हैं भाई दूसरे के लिखेंगे क्या इस पे? हाँ बिल्कुल सही, ट्रू ट्रू। ये न्यूज वेबसाइट के तौर पे बन सकती है ये न्यूज पाकिस्तान में में। मिली थी। ये अगर इसको पाकिस्तान में सर्च करें तो सर ये देखिएगा क्या है। लेकिन अब पाकिस्तान मार्केट को टारगेट ना करें। पाकिस्तान में बन सकता है, पाकिस्तान में है, वॉल्यूम काफी है, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं है बन सकती। आप अगर गूगल से भी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे या किसी आंसर दी पब्लिक से भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा कीवर्ड्स में। और एग्जैक्ट डोमेन भी आई थिंक नहीं मिलेगी इसमें। डोमेन तो मे बी उन्होंने शायद ले लिए, परचेज कर लिए। बहरहाल अगर ये इस डोमेन से इन्होंने परचेज किए तो ये पाकिस्तान में ही बनेगी। बीबीसी न्यूज उर्दू को कौन सर्च करेगा यूएस में, कॉमन सी जो है बात है, उर्दू यही कीवर्ड को बात तो तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान में ठीक है, अगर ये करना चाहें मेरा करना, थोड़ी सी इस पर रिसर्च करके अगर कुछ लिखते हैं और कीवर्ड मेरे पास पाकिस्तान में चल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि ये नेविगेशनल है, बीबीसी न्यूज का एक चैनल है ना, तो ये जी जी उसको रिलेट करेगा, ये उसको ट्रैफिक भेजेगा, जो भी इसको सर्च करेगा ज्यादातर ट्रैफिक उधर जाएगी, भाई कीवर्ड क्योंकि तो और भी मिलते हैं, ये मतलब हम में न्यू हमारा भी मार्केट में नेम नहीं है, जो भी ये टाइप करेगा वो उधर ही रेफर होगा, ट्रैफिक ज्यादातर उधर जाएगी। चले जाए। जैसे कि फेसबुक है, कोई आपने रेफरल पेज बना के फेसबुक को प्रमोट कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, तो
जिस कस्टमर ने फेसबुक ओपन करनी है वो हमारी वेबसाइट पे थोड़ी आएगा, वो तो फेसबुक ओपन करेगा। ये नेविगेशन कीवर्ड का क्या, ये कमर्शियल होना चाहिए था इसकी जगह? कमर्शियल ना भी होता, इंफॉर्मेशन होता, इंफॉर्मेशन हो जाता, ट्रांजैक्शनल हो जाता, कोई इशू नहीं था। ये मसला ये कि ये नेविगेशनल भी है। ये ऑलरेडी असल में इसका चैनल है ना बीबीसी न्यूज, जी जी बिल्कुल। बीबीसी न्यूज के नेम से वो चैनल है, तो ये उसको असल में रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, इसलिए वो नेविगेट कर रहा है उस चैनल को। उस्मान साहब ने एक लेक्चर में वो कहा नहीं था कि अगर आप उसके साथ अटैचमेंट में कोई लेते हैं तो उसकी ट्रैफिक भी आपको आ सकती है, तो था नहीं कुछ? सिर्फ वो तो मेन कीवर्ड के था, मेन कीवर्ड पे वो डिस्कशन कर रहे थे। एग्जैक्ट मैच डोमेन पे कोई अगर आपने नीचे रिसर्च की है उस पे आप एग्जैक्ट मैच डोमेन लेंगे तो वो गूगल आपको प्रेफर देगा। जब आप उस टॉपिक पे सारे कंटेंट कवरेज पे बात करेंगे तो गूगल आपको रेलिवेंसी देता है। साथ में मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी कम बैक कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखें। और अर्जुमन भी आ गए हैं, तो बस मुझे 2 मिनट दो, मैं आया, आप कंटिन्यू करें। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए हमें कि नहीं सर? पाकिस्तान में अगर न्यूज के हवाले से हम करें, न्यूज वेबसाइट बनाए एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा ये फिर? एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आप करेंगे इसकी बीबीसी न्यूज की? भाई वही तो कह रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा ना जैसे एक्सप्रेस कर रहा है या जैसे नवाए वक्त वाले कर रहे हैं, उनकी देखे ना एड उस्मान भाई, वगैरह। आप बात समझ नहीं रहे उनकी। वो ये कह रहे हैं कि देखिए न्यूज़ क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन है ना। जी जी बिल्कुल। तो आपके कीवर्ड की जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल नहीं है, बस मेन चीज ये है, तो ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। चीज और इसमें देख लें कि ये जो अगर आवाज आ रही है ना मेरी आप सबको, नॉइस बता दें। काफी भारी आ रही है। भारी आ रही है। आप ठीक है। आवाज बहुत खराब आ रही है, जैसे टू टोन नहीं होती आवाज वैसी आ रही। अब सही आ रही है कि नहीं? हाँ जी आप अब ठीक है, आप ठीक है। अच्छा, हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। अर्जुमन, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये भाई ने एक दिया है, ये वेबसाइट बीबीसी न्यूज उर्दू। अब ये हम लोग तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इसके टाइप ऑफ वेबसाइट थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे बड़ी कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स पे, क्योंकि इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई आज तक कि कौन सी टाइप की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, एफिलिएट का तो आज तक हमने सुना था। अब ये बीबीसी न्यूज उर्दू आई है नहीं, अब ये एफिलिएट पता नहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती, थोड़ा सा ये बता दें एफिलिएट होगी कि नहीं। दूसरा, जैसे ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट होना चाहिए, तो कोई अगर आता है सर्च करता है गूगल में, तो अगर उसे इंफॉर्मेशन न्यूज के हवाले से कोई चाहिए तो वो कोई क्यूरी अपनी लिखेगा, तो उसको इंफॉर्मेशन तो इस साइट में भी मिल रही है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम किस टाइप में इसको रखेंगे इस वाली वेबसाइट को। और जिन्होंने ये क्वेश्चन किया उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो ये इस पे बनाना चाह रहे हैं एफिलिएट वेबसाइट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो न्यूज़ वेबसाइट होती है, इसके ऊपर आप, अब इसमें आपको इतना कंटेंट डालना पड़ता है, आपकी अच्छी भली टीम होनी चाहिए, फिर आप इसके ऊपर ना वर्क कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, कुछ में बैकग्राउंड लेकिन इसको हम एफिलिएट के तौर पे देख सकते हैं कि नहीं देख नहीं सकते? वो नहीं, तो मुझे इसे आप पता है कि देख ही इसके नहीं लिए सकते। प्रॉपर एक टीम आपके पास होनी चाहिए, और बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यूज दे रहे हैं। हाँ तो जी, तो आपके आपको पास पाकिस्तान के हर कौन कौन, और घंटे की बल्कि आपको दुनिया, होनी चाहिए। क्योंकि बीबीसी न्यूज है तो आपको इसमें फिर दुनिया के भी सारी उसमें वो कवर करेगा। लेकिन हाँ ये कि जी, ये एफिलिएट में आ सकती है कि नहीं आ सकती? नहीं ये एफिलिएट में आ ही नहीं सकती, ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपकी न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट बनेगी। और ये कोई कैटेगरी नहीं होती, होते उसमें भी जो न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट होती है ना, तो उसमें भी लोग ब्लॉग्स ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यानी कि कोई भी अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी कंटेंट जनरेट करते हैं ना, हम उसे यही कहते हैं कि ये एक ना ब्लॉग है जो इन्होंने लिखा हुआ है। अब चाहे वो उर्दू में लिखा हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, वो एक ब्लॉग ही रहता है।
तो ये जो वेबसाइट है, अब जो इन्होंने अगर इसे एज अ कीवर्ड लिया ना, तो ये एक ब्रांड कीवर्ड है। पहली गलती तो इनकी यही हो गई कि बीबीसी न्यूज उर्दू, अब आपने आप उसको देख के ही आपको पता चल रहा है कि आपने पहली ब्रांड को, बीबीसी एक ब्रांड है, तो आपने उस ब्रांड को ही आप उसके ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, तो कभी भी आप उसके ऊपर रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी अपने कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, और कितनी अथॉरिटी से वो रैंक कर रहा है। ठीक है, वेरी मच क्लियर। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए ना इस कीवर्ड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पे रैंक भी कर लेंगे ना, ये है वो नेविगेशनल कीवर्ड है एक, कि अगर कोई बंदा उसके ऊपर जाके बीबीसी न्यूज सर्च कर रहा है, तो उसने बीबीसी न्यूज पे ही जाना है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्यों आएगा। ये होता है जब आप कोई ऐसे नेविगेशनल कीवर्ड्स यूज करते हैं ना, तो आप ऊपर नीचे ही रह जाते हैं, और जो ब्रांड साइट होती है वो अपनी ट्रैफिक ले जाती है। इसीलिए इसको ठीक जो है। होता है तो ऐसे नहीं अब कवर इसे करते। हम तो अब ये एक किस्म के से ब्लॉग वेबसाइट है। हाँ जी, चलें ठीक है। इस पे आई थिंक एडसेंस वाला चक्कर होगा ना, उधर से एड्स वगैरह रन होते हाँ ऐड हैं। वो हम नहीं कर सकते ना। हम अगर फॉर एग्जांपल हम न्यूज़ की वेबसाइट बना भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं बीबीसी न्यूज़ के ऊपर, तो वो हमें कोई फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक ब्रांड आएगी है। नहीं। ये बीबीसी उर्दू न्यूज़ ये कीवर्ड के ऊपर ये जो ट्रैफिक आ रही है ना, ये गूगल इसे ट्रैफिक नहीं दे रहा, ये इसकी अपनी ब्रांड ट्रैफिक है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब ये जितने लोग पढ़ रहे हैं बीबीसी उर्दू न्यूज टुडे, अब उन्होंने अपने जो है, ये देखिए इसके सामने भी लिखा हुआ है, इंटेंट भी लिखा हुआ है नेविगेशनल। ठीक है, तो ये आप इधर से देख के आप अंदाजा लगा लें कि नेविगेशनल कंटेंट या नेविगेशनल इंटेंट का सारा कंटेंट है। वो ठीक लिखा है, यूजर वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, तो हाँ। स्पेसिफिक बीबीसी है। हम्म, तो ब्रांड के और साथ बेसिकली हम एफिलिएट के लिए हम इंफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल देखते हैं ना। एग्जैक्टली और अगर कमर्शियल भी थोड़ा सा अगर हो जाए तो वो भी हाँ एक्सेप्टेबल है। कमर्शियल, हम उसे कमर्शियल ही कह रहे हैं आजकल, तो जो हमारे बेस्ट वाले जितने भी हैं हम उसे कमर्शियल ही कंसीडर कर रहे हैं, कमर्शियल ठीक इन्वेस्टिगेशन। है ठीक है। हाँ वो इंफॉर्मेशन कमर्शियल ट्रांजैक्शनल मैंने वो देख ली थी आपकी वीडियो, मुझे वो क्लियर हो हाँ गया जी, था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये कि आहिस्ता कोई आहिस्ता नहीं। ठीक हो ये जाएगा। इसीलिए मीटर हो जाता अरमन जो अर्जुमन, है। काफी डिफिकल्ट है। मोहम्मद बोल लें, अर्जुमन भाई, मोहम्मद मोहम्मद कल क्या बोल आपने लें, मोहम्मद इजी है। बताया था वेबसाइट के बारे में। हाँ जी, दोबारा बोलिएगा। आपने जब कल आप जब बता रहे थे वेबसाइट के बारे में, तो आपने बोला था कि 70% मस्ट में भी कमर्शियल और 30% जो है वो इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। कल किसी ने वेबसाइट के बारे में क्वेश्चन किया था, तब आपने ये बात कही थी। उल्टा कर गई आप, मैं सही 70% इंफॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशनल बोला था। 70-80% होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल ओके, ज्यादा होना चाहिए। सही होगा, ठीक है। अर्जुमन भाई ज्यादातर तो हम इसमें जो एफिलिएट वेबसाइट बनाते हैं हाँ तो जी, उसमें तो हमने ज्यादातर इंफॉर्मेशन कीवर्ड इस्तेमाल करने होते हैं ना, हाँ जी, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप अमेजोन के किसी भी एफिलिएट किसी भी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं हाँ तो जी, उसका लिंक अमेजोन से उठा के अपनी वेबसाइट पे लिख के उसके मुताबिक ही ब्लॉग लिखेंगे, हम कंटेंट लिखेंगे और फिर उसको प्रमोट करेंगे। हाँ जी। जी जी, सही सही है। इंफॉर्मेशनल से मुराद आपकी ये है कि एफिलिएट में कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम उसकी क्वालिटीज को, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसी चीज को नहीं, आप ये नहीं होता। इंफॉर्मेशनल से मुराद ये है, अगर आप एज एफिलिएट लेके चलते हैं, कि आप जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है या आपने जो निश सिलेक्ट की है, आप उस निश के ऊपर ना आप काम करते हैं, और आप उस निश के ऊपर लिखते हैं। कि जैसे अगर आपने गोल्फ की आप गोल्फ के जो होती हैं उसकी स्टिक्स, या गोल्फ के वो उन्हें गोल्फ क्लब कहते हैं उसे, तो वो अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप गोल्फ के ऊपर बात करेंगे, या आप गोल्फ क्लब्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि गोल्फ क्लब को, यानी कि इसको बाय करने के लिए इसकी बाइंग गाइड क्या हो सकती है, इसको कैसे हम बाय कर सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं उसे, इसको बाय करने के क्या फायदे हो सकते हैं, कौन से इसमें टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी। तो ये हम उस गोल्फ क्लब के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल को देंगे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, या फिर हम अपनी रिसर्च करके उसे गूगल को ये न्यूज़ देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करने का ना, कि आप कह रहे हैं कि आपने
आपको सैमरेज से नहीं मिल रहा कुछ, तो अब ये किसकी स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है? मेरी है, साद भाई की है? मेरी है। दानिश भाई की। अच्छा दानिश भाई, आप अपने इधर कीवर्ड के पीछे व्हाट लिख लें जी। और आगे लिख लें गोल्फ के आगे गोल्फ क्लब लिख लें, क्योंकि हम स्पेसिफिक जा रहे हैं जरा। जी। ठीक है, अब आप ये कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब ये देखें आपके पास काफी सारे आगे कि व्हाट गोल्फ क्लब इज व्हाट गोल्फ क्लब डू आई नीड। ठीक है, व्हाट गोल्फ क्लब्स आर बेस्ट, व्हाट गोल्फ क्लब्स शुड आई बाय। तो ये वाला तो है, ये उसके हो गए ना, ये आपके उसी के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं, या तो या आपकी इसमें बाइंग इंटेंट श्योर है। लेकिन और भी इसमें आप देख सकते हैं व्हाट गोल्फ क्लब शुड आई कैरी कैरी कैरी। और कोई देखें इधर जो है, ये देखें व्हाट गोल्फ क्लब हिट्स दी फॉर, ये लिखा हुआ है। हाँ आगे जाएं, आगे सेकंड लास्ट रो में फर्स्ट वाला फारदेस्ट। व्हाट गोल्फ क्लब शुड आई बाय क्विज। नहीं क्विज, ये तो ये ऐसे कीवर्ड्स को छोड़ देते होते हैं ना, ऐसे कीवर्ड्स को नहीं, हमने एक एक कीवर्ड को जब करना होता है ना, हमने उसको एनालाइज करना होता है बिल्कुल। कि वो कौन सा है। तो ऐसे करके इधर बट लगा लें आप, इस इन्हें कहते हैं WH वर्ड्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, और अब वो किसी ने ना इधर क्वेश्चन किया था कल के, उनको कीवर्ड प्लानर ना उनका चल नहीं रहा, तो उन्होंने पता नहीं सुल्तान भाई थे, पता नहीं साद भाई थे कोई। साद भाई थे, साद भाई। जी जी यार, मेरा तो मसला ये चला, मैंने इसको क्या कहते हैं एक्सटेंशन भी चलाई मैं है उधर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लग रहा है, फिर बाद में अर्जुमन भी आपसे इस पे शेयर कर लेते हैं अपना एक्सपीरियंस, कि जी जी आपने शायद कोई एक एक्सटेंशन ऐसी इंस्टॉल की हुई है जो इसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है सेम केस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपने अपनी वो सारी एक्सटेंशनों को एक दफ़ा थोड़ा डिसेबल करके ना फिर इसको इंस्टॉल करके, यानी दोबारा रिमूव करे और इंस्टॉल करे तो हो जाएगा। मैंने ये विद इन अ मिनट इंस्टॉल किया अभी थोड़ी देर पहले। ये API की जो मांग रहा होता है ना कीवर्ड एवरीवेयर की, वो इसलिए कह रहा होता है कि आपको ये इधर इसके अंदर ही आपको सर्च वॉल्यूम और CPC दिखा देगा। तो अगर आपके पास वो नहीं है, ये हम उसके बगैर यूज कर रहे हैं, कोई API की नहीं लगी, तो API की का आप लोग परेशान ना हो कि वो नहीं है आपके पास, या आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है। तो आप वो बस आप अगर उसके ऊपर जो लिखा है आपने वो नहीं पढ़ा अभी तक किसी ने भी, कि वहां पे ये लिखा रहा था कि अगर आपने इसके सर्च वॉल्यूम और उसको देखना है, इसके CPC को देखना है, तो फिर आपको API की जरूरत है। ये इधर क्लिक कीजिएगा कीवर्ड प्लानर के ऊपर, शायद आपके पास इधर नहीं, दूसरी है जो ऊपर एक्सटेंशन जहाँ पे आ रही है वहां पे करें। ये ऊपर एक्सटेंशन की जहाँ पे आ रहे हैं सारी एक्सटेंशंस आपकी शो हो रही हैं वहां पे, इधर नहीं, ये जहाँ पे अपडेट नहीं लिखा हुआ, ऊपर देखें अपने, ये क्या इस बार को कहते हैं, URL के आगे आगे से आप नहीं करना तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, फिर कंटिन्यूसी भी करते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक रहना, टाइम हमारा ये इधर उधर वाला जो है वो बच जाए। अच्छा चलें, मैं मुझे स्टॉप कर रहा बताइए हूँ। साद भाई का क्या इशू है, क्योंकि ना ये इशू मैंने तो नहीं, पर और भी किसी ने ना फेस किया हुआ है। अच्छा जी, मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन जी शेयर हो के गई लिए। हो गई। ये होस्टिंग के बारे में आप बता रहे थे कि किससे वो कर रहे हैं सारे। hostingbot.com। स्टिंगर बेस्ट है, स्टिंगर बेस्ट है। एक मिनट रुकिएगा, वो आप बता रहे वगैरह भी साथ में वो करके देंगे और वो प्लगइन भी। अच्छा, अगर आपने इसको भी प्रैक्टिस नहीं ना किया, फिर अभी आप ना करें, पहले आप थोड़ा सी ये सेशंस वगैरह जितने भी सर वाले भी हैं और हमारे भी जो चल रहे हैं इनको ज़रा गो थ्रू कर लें, फिर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर आप यानी बाइंग पे आ जाइएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जो साद भाई को इशू आ रहा है ना, वो उनके इंटरनेट का इशू है। दानिश भाई आपके घर वाईफाई लगा हुआ है? PTCL। हाँ, अब साद भाई जो है ना, मेरा ख्याल या तो ये कोई डिवाइस का इंटरनेट जी यूज कर जी रहे हैं, है ना? डिवाइस का इंटरनेट है। हाँ, तो बस यही आपका इशू है कि आप अपना इंटरनेट आप चेंज करें। आप अपना इंटरनेट दूसरा सिम का इंटरनेट अगर यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन चलने लग जाएगी। वही यूज होता है डाटा सिम ना, ये ना EOT। मोस्टली एक्सटेंशंस के अंदर ना मैंने देखा है कि ये इशू आता है कि वो क्योंकि अब जैसे ये इधर मेरे पास कुछ एक्सटेंशन है ना यहाँ पे लगी हुई। अब इनका क्या होता था, ये भी एक्सटेंशन वही थी कि आपके बस वाईफाई के ऊपर या तो ये वर्क करती थी, और जब आप सिम डाटा इसके ऊपर यूज करते थे तो ये वर्क नहीं करती थी। ठीक है, अब ये तो और किसी टॉपिक की मेरे पास एक्सटेंशन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी मेरे पास क्योंकि वाईफाई है इसलिए यहाँ पे ये देखें ये वर्क नहीं की अभी।
पर ये पता नहीं एक्सटेंशन खराब हो गई है, काफी देर की मैंने ये इसको ना यूज किया हुआ है। तो ये आपके पास ये इशू आ रहा है कि आपका जो है आपके इंटरनेट का मसला है, और आपके पास कोई मसला नहीं है, एक्सटेंशन आपकी सही है, बस आपका इंटरनेट नहीं सही इस वक्त। फाइबर नेट है उसका भी इशू हो सकता है। नहीं, आप करके देखें, मेरे घर अपना फाइबर नेट लगा हुआ है, तो आप करके देखें। ये कौन है, रेहान है ना? हाँ, रेहान भाई आप करके देखें तो आपका चल जाएगा, उसका नहीं इशू आएगा कोई। थैंक्स। अच्छा, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन तो हो गया, आप कल वाला सेशन को कंटिन्यू कर ले। कल वाले सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च वाला कर देते हैं जी हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम फाइल पता नहीं कहाँ गई है जो कल वाली थी। यही पड़ी है, वायरलेस गेमिंग माउस वाली। ठीक है, गेमिंग माउस बिल्कुल। अभी भाई ने कहा था कि कोई भी कीवर्ड हो वो इंफॉर्मेशनल 70% और 30% वो होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। हाँ जी, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये सर आप ना थोड़ी सी वो गो थ्रू कर लें। अब ये नहीं, हम वो बेसिक लेवल जो नहीं, मैं बता देता हूँ, चलें ठीक है, अभी बता देता हूँ, देख लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने बस अपना ना क्योंकि वो ना कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा स्पेसिफिक रहा करें, तो हाँ, उसमें जो वो फिर सेशन लंबे लंबे होने शुरू हो जाते, तो वो भी अंडरस्टूड है कि जाहिर है हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए पर मैं सारी चीजें जो हैं वो है तो काम की ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, एवरीथिंग मेरी तरफ से ये 4 घंटे भी चलेगा, मैं तो रेडी करने बैठने के लिए। वो एक ही गुलाम कोई भाई थे, गुलाम अली भाई थे, उन्होंने ही कुछ कहा था, बाकी हाँ और तो किसी ने ये बात नहीं की। बस वो अब जाहिर है वो भी तो पार्ट ऑफ टीम ही है ना। हम दानिश भाई हम तो किश्तियां जला के बैठे हुए हैं। जज़ाकल्लाह, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरी भी दूसरी किश्ती मेरी है। हाँ अच्छा, अब ये तो देखें आपने कैसे इधर सेट करना है, या वैसे एग्जांपल के तौर पे माइंड मैप वाला मैंने सॉफ्टवेयर खोला है ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ आ जाए। अब एक आपका अब इधर आपने एक कीवर्ड लिख लिया, ये वाला हम इसी को देख लेते हैं, या कल जैसे गेमिंग माउस को देख रहे थे हम, वही वाला देख लेते हैं। ठीक है, हमारा एक कमर्शियल कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग, बस मैं अभी इसको ना वैसे कर रहा हूँ, बेस्ट गेमिंग माउस, MOUSE। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने एक क्या कहते हैं इसे, एक कमर्शियल कीवर्ड। न्यूज के हवाले से भी आप इसको ट्रायल में ला सकते हैं, न्यूज के हवाले से कोई। न्यूज के अब नहीं, न्यूज के अंदर नहीं ऐसे होता, न्यूज के अंदर आपकी कीवर्ड रिसर्च नहीं होती ऐसे, क्योंकि न्यूज के अंदर अब आपको तो नहीं पता कि कल को क्या होना है। ठीक है, इमरान खान पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा, हमें नहीं पता। पॉसिबल ही नहीं है तो इसीलिए हमें फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा, तो न्यूज सारी जितनी भी है फ्यूचर बेस्ड है। अब कोई बंदा ये नहीं करता कि वो जाके कोई 5 साल पुरानी न्यूज पढ़ रहा हो तो हम उसके ऊपर अगर लिख के बैठ जाएं तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बना रही ना चीज। तो इसीलिए न्यूज के अंदर आपको बस ना अपडेट रहना होता है, और आपको अपडेटेड नॉलेज ही आपको ना देना होता है उन्हें। ये होता है न्यूज के अंदर। ऐसे आपकी न्यूज की साइट्स ना, यानी कि जितनी जल्दी आप न्यूज पब्लिश करेंगे, लोग उसके बारे में अगर जाके सर्च कर रहे हैं, तो अब जैसे कोई हमने कह दिया कि जी नवाज शरीफ वापस आ गया। ठीक है, अब किसी बंदे ने सुन लिया कहीं पे भी वापस आ गया, वो जाके उसको जाके सर्च करेगा, या तो यूट्यूब को देखेगा, या फिर कि कितनी हैरानकुन बात है ना कि वो तो आ ही नहीं रहा जरा भी, तो फिर वो या जाके वो कोई ब्लॉग पढ़ेगा कि कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, आके उसने क्या कहा, तो वो चीजें वो तब के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इसकी कोई ना ये नहीं होती कि आपने न्यूज की ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है। हाँ, इसमें एक चीज और होती है, गूगल न्यूज वेबसाइट होती है। एक तो ये आपकी दूसरी न्यूज आ गई ना, जो जैसे यहाँ पे हमारे न्यूज चैनल चल रहे होते हैं, एक ये, और एक होती है गूगल न्यूज वेबसाइट। वो अलग ही सारा टॉपिक है, और वो पता नहीं क्या ही चीज़ है, मैंने भी अभी तक उसे ना कभी चेक नहीं किया, लेकिन उसके अंदर होता है सारा कुछ। उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च होती है प्रॉपर, और उसमें आपको, अब आपने देखा होगा अगर आप एंड्रॉयड फोन जो होते हैं, आप उसके अंदर अगर वो करें ना, क्या कहते हैं इसको, अगर आप एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर स्वाइप करते हैं अपनी होम स्क्रीन को, जो आपके पास होम स्क्रीन आ रही है, वहाँ पे गूगल का आपके पास खुला आ जाता है एक उसके साइड मेन्यू। हाँ, साइड मेन्यू, इसके ऊपर न्यूज आ रही होती है गूगल की। बिल्कुल, तो वो जो आ रही होती है ना, वो सारी गूगल न्यूज होती है, और गूगल न्यूज एक पूरी कैटेगरी है।
इसके लिए भी ना क्या कहते हैं उसे, हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए हमारा अप्रूव होता है गूगल न्यूज़ के लिए, तो ये वो चीज़ आ जाती है। ये देखें जैसे अब इसके अंदर ये है ना हमारे पास, ये बिल्कुल, गूगल आपको न्यूज़ अप्रूवल है। चाहिए होती है न्यूज़ वेबसाइट और हम्म, न्यूज़ ऐप्स के लिए, आपको स्पेसिफिक फीचर हाँ है जी। ऐप तो स्टोर अब पे भी। इसकी भी अच्छी भली ट्रैफिक है, और यहाँ से भी जो आपको अगर ट्रैफिक आती है तो काफ़ी आती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें ना हमें देखनी पड़ती हैं। क्या होता है, मैंने तो कभी इसके अंदर काम नहीं किया, तो इसलिए मुझे ना इसका कोई सही से अंदाज़ा नहीं है अभी, ठीक है। पर होता यही है कि ये गूगल न्यूज़ का जितना भी है, यहाँ पे हर किस्म की आपके पास जो न्यूज़ है, देखें यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, ये डॉलर रेट इन इंटर बैंक इंटरबैंक। मार्केट, ठीक है। पाकिस्तान लुक्स फॉरवर्ड टू, अब ये किसी इस बंदे ने अपने उस, ये एयरवाई न्यूज़ की आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह लोकल ब्लॉग्स भी आ रहे होते हैं यहाँ पे, दूसरे ब्लॉग्स भी आ रहे होते हैं यहाँ पे आके। आप अगर हम यहाँ पे गोल्फ ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब गोल्फ के ऊपर देखते हैं हमें यहाँ पे कोई न्यूज़ मिलती है कि नहीं, या अभी पता नहीं पाकिस्तान का बता रहा है या किधर का, हमें वैसे तो उसकी उसी का बता रहा होता है। हाँ, पाकिस्तान का ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। चलो, जब तक ये होता है हम अपने ना उसकी तरफ आ जाते हैं वापस, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। अब ये देखें, मुझे पता चल गया कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है बेस्ट गेमिंग माउस, इसको और स्पेसिफिक कर लेते हैं। बेस्ट गेमिंग माउस इन 2022 मेरा कीवर्ड है। पर आपने ऐसे ना इसे कहते हैं मेरा ख्याल टाइम राउंड कहते हैं, आपने ये वाले कीवर्ड्स ऐसे ना इतने यूज नहीं करने कि अब अगर आपका वो ईयर आर्टिकल फॉर स्पेसिफिक हो गया। एग्जांपल हाँ रैंक हो जाता है, नहीं स्पेसिफिक की बात नहीं है, हाँ स्पेसिफिक की बात है कि अगर आपका कीवर्ड रैंक हो जाता है तो 2022 के लिए रैंक हो गया, ठीक है। लेकिन 2023 में जब जाएगा कोई, तो तब आपका वो आर्टिकल अगर उस हिसाब से लिखा है, आपको सारे को चेंज करके 2023 के मुताबिक उसे करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमने कह दिया कि एक बंदा सर्च कर रहा है, आपने एक आर्टिकल लिख लिया बेस्ट गेमिंग माउस के ऊपर। अब आप क्या करें, आपको पता है कि एक आर्टिकल मैंने कमर्शियल का लिख लिया, अब मैं इससे रिलेटेड मैं मजीद आर्टिकल जो बनाऊंगा वो अपने इंफॉर्मेशनल बना लूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं पहला बना लेता हूँ, कोई बताइएगा माउस के ऊपर, गेमिंग माउस के ऊपर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। एलियन माउस। हम्म, एलियन माउस। नहीं ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल तो नहीं हुआ ना। बाइंग गाइड हम लिख लेते हैं, ठीक है। बाइंग गाइड होगी हमारी, या हाउ टू बाय या हाउ टू यूज वायरलेस माउस। हाउ टू, नहीं गेमिंग माउस है, चलिए ये भी सही है, हाउ टू यूज अ वायरलेस माउस। इसको इसके साथ कनेक्ट करना है हमने। ओहो, ठीक है। अब कुछ नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने बस कर लिया कि एक आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है। फिर आपने अगला लिख लिया, फिर आपने इसके ऊपर अगला लिख लिया, फिर अगला लिख लिया, ठीक है। ऐसे करके आपने 4-5 टॉपिक्स आपने एक ही आर्टिकल के ऊपर लिख लिए, ठीक है। आपने ठीक है। एक कमर्शियल लिखा, उससे रिलेटेड आपने 4-5 इंफॉर्मेशन लिख के इन सबको आपस में इंटरनलिंग कर दिया। फिर आपने दूसरा कोई लिखा, यहाँ पे आप कहते हैं बेस्ट गेमिंग, या बेस्ट वाला ना लिखा, हम इधर कहते हैं गेमिंग माउस प्राइस MOUSE रेंज। वर्सेस कर लेते हैं अभी। गेमिंग माउस वर्सेस जो होता है ऑफिस माउस कह लेते हैं, ठीक है। ऑफिस माउस, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखूंगा, ऑफिस माउस के ऊपर कुछ लिखूंगा, कुछ गेमिंग माउस के ऊपर लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह मैं आके इसके बना लेता हूँ, इससे इसके बारे में ही मैंने 7-8 आर्टिकल या 5-6 आर्टिकल्स मैंने इसी टॉपिक के बारे में लिख लिए। टॉप 10 तो माउस। हाँ, फिर उसके आगे हम कोई अपना कीवर्ड देख लेंगे कि और कौन सा कीवर्ड हो सकता है। जैसे और कोई अगर हम ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो होता है ना हमारे पास ये बेस्ट वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम मल्टीपल माउस को ना कवर कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम अगर हमें पता है कि एक माउस बहुत कमाल है और हमने उसे कहा है कि Yes. हम उसमें ये भी लिखते हैं कि रिकमेंडेड है, तो हम उसके ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे ये है ना बेस्ट गेमिंग माउस, मैंने इधर कह लिया कि जी लॉजिटेक का जो माउस है ना, इसके अंदर मैंने कवर किया था लॉजिटेक माउस, ठीक है। ये आ गया लॉजिटेक माउस, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि लॉजिटेक माउस के ऊपर मैंने इसको कहीं पे इसमें यूज किया था लॉजिटेक माउस को, और मैंने उसी को मैंने उसका अलहदा से एक सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू बेस मैंने आर्टिकल बना के उसको इससे भी इंटरनलिंग कर दिया। बिल्कुल ठीक।
ठीक है। तो ये काम होता है जब आप, यानी कि आपका कमर्शियल होता है और बाकी आप इंफॉर्मेशनल यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे करके आप चलते हैं अपनी, ऐसे करके आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अब ठीक। समझ आ गई है? जी जी। ठीक हो गया। मैं देखा बिल्कुल कोई हमें, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, रेजर माउस, हाँ जी बिल्कुल। प्राइस रेंज ऑफ गेमिंग माउस, हाँ ये भी हो सकता है, प्राइस रेंज ऑफ गेमिंग माउस और टॉप 10, हाँ टॉप 10 वाला भी ठीक है सीडली भाई। अच्छा जी सर, आई थिंक आप यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में जाएं, न्यूज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी आई थिंक, क्योंकि ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ चलो कोई नहीं, उसको वो तो वैसे ही हम बस एक चीज़ को देख रहे थे ना। अच्छा ये हो गया आपके पास, अब इस चीज़ की समझ लग गई है ना। अब आगे हम चले आते हैं अपने जो कीवर्ड रिसर्च वाला था, जो हमने कल हमने छोड़ा था वहाँ पे। अब एक चीज़ तो हमने एबीसी वाला मेथड देख लिया था, ठीक है, कि वो हम कैसे कर रहे थे। उसके अलावा भी आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा। अच्छा, आप लोगों के अगर किसी के दूसरे लोगों के साथ लिंक्स अगर हैं जो मेन ग्रुप में हैं, और वो लोग उनको अगर इस मीटअप सेशन के बारे में नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो काइंडली उनको थोड़ा प्रमोट करें कि वो भी आके बहती गंगा में हाथ धो लें। इंशाल्लाह जरूर ये जरूर। कॉस्मेटिक्स ब्यूटी के हवाले से आप वो कोई कीवर्ड निकाल सकते हैं, जैसे ब्यूटी व्हाइटनिंग क्रीम और सन ब्लॉक वगैरह। हाँ जितने मर्जी निकाल लें। अच्छा अ, अब एक बात बता दें मुझे कि अभी कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि ये चीज़ जो आ जानी है ना, फिर उसके अंदर हमारी उसके अंदर आ जानी है हम। एक और मेथड बता देता हूँ अगर कहते हैं, पर वो है तो पेड मेथड है। वो उसके लिए आपके पास एचआरएफ बार का होना जरूरी है। सर ठीक जी, है। आप ये पॉइंट्स लिख लें, हम ये हमारी डेली चल रही है, तो हम कल इस पे डिस्कस कर लेंगे या परसों इस पे डिस्कस कर लेंगे। ये वाला जो सेशन अभी चल रहा है, ये हमारा कल का एक वो कंटिन्यूस चल रही थी चीज़, तो हम उस पे काम अगेन कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह उस पे भी आ जाएंगे, वो ब्यूटी यानी जो है प्रोडक्ट्स वगैरह पे, उस पे भी एक R&D कर लेंगे। ठीक है, कौन जी किसका सवाल था ये? जी जी सर, मैं फैन कामरान। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास लिस्ट आ जाती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे आके फिल्टर अप्लाई करना होता था। यहाँ पे आके फिल्टर अप्लाई करते हैं। और अच्छा इसके अंदर ना आपने कीवर्ड की वेरिएशंस को ना समझना है आपने। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या था, बेस्ट, बेस्ट नहीं था गेमिंग सॉरी, माउस। गेमिंग माउस। एक और भी हमने इसमें शायद कीवर्ड नहीं लगाया था कोई, गेमिंग माउस, और क्या था, वायरलेस गेमिंग माउस था आई वार, थिंक। हाँ वो भी था। तो आ गया हमारे पास वायरलेस गेमिंग माउस। अब ये देखें इसके अंदर आप ये जो होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा उसको, पंक्चुएशंस होती हैं जैसे, उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर एंड लिख लेता हूँ, उससे रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। अभी पता नहीं वो मेरी ये नहीं लोड हुई, एक्सटेंशन नहीं लोड हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इसीलिए उसको google.com के ऊपर ना खोलना होता है, ताकि हमारे पास वहाँ पे ना एक्सटेंशन जो है वो हमारी लोड हो जाए। कि कीवर्ड प्लानर की एक्सटेंशन की हुई थी आपने? हाँ जी, जी। ये आ गया। और यहाँ पे हम दोबारा सर्च कर लेते हैं तो इसे। ये जो नीचे आ रहा है ये तो डिफॉल्ट है, ये तो इसको ऑटो सजेशन कहते हैं हम। हाँ जी, WIRE, वायरलेस गेमिंग माउस। ठीक है, अब यहाँ पे एंड लिख सकते हैं आप, एंड लिखेंगे तो आपके पास एंड से रिलेटेड कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए एंड 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 वाले जितने भी आ गए हैं। अब कुछ इसमें ये भी होता है कि कुछ दूसरे भी आ रहे होते हैं इसमें कीवर्ड्स, जो कि उसमें नहीं होता, यानी कि जैसे हमने एंड लिखा है तो एंड में ही है। लेकिन अब ये क्या सजेस्ट भी कर देता है आपको कि आप इसके अंदर हमारे पास VS वाले, वर्सेस वाले भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप नीचे आके जब इन्हें आप देखेंगे, आप इस चीज से भी आइडिया ले सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं। इधर एंड को आके हम खत्म करते हैं, हम इधर VS लिख लेते हैं। ये देखें VS आ गया, वायरलेस गेमिंग माउस वर्सेस वायर्ड। ठीक है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा
इधर और क्या हो सकता है हमारे पास, 4 लिख सकते हैं आप, 4 वाला हमने कल देख लिया था, ठीक है। एक हमारा अंडर वाला होता है, ठीक है, अंडर वाले के अंदर आपको बहुत कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब ये 50, 100, 1000, 500, अब ये वाले कौन से कीवर्ड्स हैं जो प्राइस वाले आ रहे हैं सारे, ठीक है। अंडर 50 कौन से हैं हमारे पास, गेमिंग माउस। अंडर 500 कौन सा है, क्योंकि अगर ब्रांड्स के हैं तो वो मैंने तो कभी, मुझे पता नहीं इतना, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा महंगे हो माउस, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना वो आपकी यहाँ पे अंडर वाले के अंदर आ जाती है। फिर उसके अलावा जो हमारा मेथड है, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम इधर आके, मैंने अगर ए लिखा है तो इसके आगे आके भी मैं अपना कोई अल्फाबेट लिख लूँ कि जिससे कुछ कोई ना कोई कीवर्ड आ रहा हो। अब ये देखें ए सी लिखा है मैंने, अब यहाँ पे आ रहा है एसर वायरलेस गेमिंग माउस, ठीक है। अब हो सकता है कि वैसे करने पे हमें ये नाम मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमने जब इसको ऐसे किया, ए के साथ सी का कंबाइन कर देना हमने इसमें ना लेटर्स अल्फाबेट्स को, ए सी लिख दिया, ए डी लिख लेते हैं। अब ये देखें वायरलेस गेमिंग माउस एडजस्टेबल, ये एलियन वेयर का आ गया, एडवांस वायरलेस गेमिंग माउस, ये कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बताने लग पड़ा, ठीक है। माउस वायरलेस गेमिंग एडवाइस, अब ये देखें वही चीज आ गई कि एक कीवर्ड को लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह ना सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी वायरलेस चार्जिंग आरजीबी गेमिंग माउस पैड, ठीक है, गेमिंग माउस पैड विद वायरलेस चार्जर, तो लोग क्या क्या उसके ऊपर किस किस तरह आके लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने बस इसमें से आइडियाज को निकालना होता है, किसी तरह हम उनके आइडिया जो वो सर्च कर रहे हैं वो निकाल लें। उसके अलावा दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वायरलेस गेमिंग माउस, ये वाले आ जाएंगे। फिर उसके अलावा व्हाट नहीं लिखते, हम इधर आर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं, आर हो गया, इज हो गया, ठीक है, कैन हो गया, कैन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और हम इसमें क्या होता है, हाउ आ गया। इन सारे वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनको सारे ये WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो इनके आपने डिफरेंट डिफरेंट आपने कॉम्बिनेशंस बना के, आपने अपने जहन को यूज करके जितने आपके जहन में आइडियाज आते हैं वैसे के बना के आपने अपने जो कीवर्ड के आइडियाज हैं वो आपने कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। एक अब ये चीज होगी। अब उसके अलावा एक और हम काम कर सकते हैं, आंसर द पब्लिक का आप लोगों को पता होगा, पता है किसी को कि नहीं पता? नहीं जी पता है। नहीं पता है, Okay. नहीं पता है। चले हम फिर भी उसको देख लेते हैं। आंसर द पब्लिक है, इसके ऊपर भी जाके आपको क्या मिल जाता है, इसके ऊपर भी जाके आपको इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपना वो लिखना है। अब जैसे मैं वायरलेस गेमिंग माउस लिख रहा हूँ, पता नहीं इसके ऊपर मुझे इधर देता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा ना हम काफी स्पेसिफिक होके इसमें आए हैं, स्पेसिफिक गए हैं इसमें काफी। ये कहता है कि अगर आपने कोई टॉपिक लिखना है तो वो जनरल टॉपिक लिखें, इतना बहुत ज्यादा ब्रॉड करके ना, नहीं, हाँ ब्रॉड ना लिखें आप, ब्रॉड लिखें, हाँ ब्रॉड लिखें। ये इसने फिर भी इसमें हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, कैन, Amazing. वेयर, विच, व्हाट, व्हेन, Wildlife. बाय, ठीक है। अब इस सारे को भी आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्रेपोजिशंस के साथ भी इसने आपको दिया है, ये लें, फॉर, टू, ठीक है। यानी कि इन इन चीजों के साथ लोग इसको सर्च कर रहे हैं। Beautiful. अब हमने इसको क्या करना है, हमने आके यहाँ से इसको, ये इसमें ये भी है, कंपैरिजंस भी हैं, ठीक है, एंड और वर्सेस वाला आ गया, ये VS Wow. वाला आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये ABC के साथ इसने भी करके दिया है हमें, ठीक है, डी से डील्स वाला बता रहा है। लेकिन यहाँ पे इतने आपको यानी कि आइडियाज ही है ना, आप जहाँ से मर्जी कलेक्ट कर लो। एक बिल्कुल. और है हमारे पास, एक है टॉपिक मोजो, ठीक है। इसकी ना शायद मेरे पास वो चल रही हो, सब्सक्रिप्शन इसकी चल रही हो, पर इसको लेने का ना मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये ट्रायल वर्जन देते हैं अपना, और उसका ना हम उसको आराम से ट्रायल वर्जन को 14 दिन के लिए देते हैं, और एक ही ईमेल के ऊपर हम जितने मर्जी बनाई जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जबरदस्त. यहाँ पे मेरा एक अकाउंट था मैंने बनाया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक 5 वाला था, ठीक है। अब इस चीज का पता है आपको, +5 वाला अगर हम करके लिखते हैं इसे क्या कहते हैं? No. नहीं पता? अच्छा चलें, ये आपको आज एक चीज बताता हूँ। इस चीज को कहते हैं ईमेल एलियास कहते हैं इसे ना, Alias. एलियस, हाँ एलियस हो गया। बिल्कुल ठीक. तो अब ये क्या होता है कि हमारे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं वो इस चीज को ना अलाउ करती हैं कि हम ईमेल एलियस को ना यूज कर सकते हैं। अब Okay. क्या करते हैं, हम इधर आके, हम इधर +5 लिखा है ना, तो मेरे पास अभी इसका मुझे नहीं पता कि मेरे पास इसका अकाउंट अभी चल रहा है कि नहीं, पर मैं इधर चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, अपना पासवर्ड वगैरह लिख के। हम्म. 626 ठीक है। इसको मैं लॉगिन करता हूँ, उम्मीद है कि हो जाएगा। चलो जी, मुझे पासवर्ड भूल गया होगा, पर चलें
हम इसका न्यू अकाउंट बना लेते हैं। अभी मैं आपके सामने इसका वो वाला अकाउंट बना लूंगा और सेम ईमेल के ऊपर ना मैं बनाऊंगा वही जो मेरा पहले ईमेल लिखा हुआ था। इधर हम आके लिख लेते हैं टॉपिक मोजो, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक मोजो आ गया मेरे पास। इधर आके मैं करता हूँ ट्राई फॉर फ्री, ठीक है। अब ये जो मेरा अकाउंट बनेगा, मेरा एक किस्म का जो होता है जैसे ट्रायल अकाउंट दे रहे होते हैं वो वाला बनेगा। यहाँ पे मैं अपना कोई भी नाम लिख लेता हूँ, जॉन ही लिख लेते हैं, जॉन। इधर माइक लिख लेते हैं, कुछ भी आप इधर लिख लें। यहाँ पे मैं अपना वो लिख लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास पहले से मेरे एक ईमेल है, उसका मुझे बता रहे हैं यहाँ +5 के ऊपर मैंने किया हुआ है। या मैं +6 लिखता हूँ, +7 प्लस ये 1 2 से मैं लेके आ रहा हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं अपना कोई पासवर्ड रख लूंगा, देखते हैं कौन सा, ये वाला आसान सा रख लेते हैं, ठीक है। इधर आई एग्री करते हैं, पासवर्ड उठा ले बस। ये लें, मेरा अकाउंट बन गया उसका, ठीक है। ठीक। अब क्या हुआ, मेरे एक ही ईमेल पे मैंने पहले भी उसके ऊपर अकाउंट बनाया था, फिर मैंने उसके ऊपर अब तो दोबारा ये अकाउंट 2 to बना 6 लिया। बन गए, हाँ जी, 2 to 6 बन गए हाँ जी, एट। एक ही ईमेल के ऊपर। वाओ नहीं यार नहीं, ये 2 to 6 नहीं बने। ये हाँ देखें एक, अब ये देखें यहाँ पे टॉपिक मोजो के आपको और भी दिखेंगे, ये टॉपिक मोजो, ठीक है। ये हमारे ये पास है। अब ये देखें, ये जो इधर बने हुए ना ईमेल वेरिफिकेशन, एक इधर आया हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन, ये दूसरा आया हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन तीसरा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये ईमेल वेरिफिकेशन ये भी इधर आया हुआ है, तो मैंने इधर 1 2 3 लिख के अब जैसे ये देखें, अगर हम इस वाले को देखें, इधर ईमेल पता नहीं लिखा आता है कि नहीं, नहीं लिखा रहा इधर। अब ये पर ये देखें 2+3 लिखा हुआ है यहाँ पे, जी ठीक है। कि वो उसने मेरे मेन ईमेल को यूज किया है, जो मेरे पास secrosoft2@gmail.com था, एक मैंने डोमेन थी उसके ऊपर काम किया था। तो अब क्या है, +3 के साथ उसने मुझे इसके ऊपर ईमेल वेरिफिकेशन का एक टोकन भेज दिया। अब और यानी देख लेते हैं ईमेल 3 दफा उसने वेरिफिकेशन का। भेजा है। हाँ, अब ये देखें 2+4 के ऊपर सेम अमेजिंग ईमेल के यार। ऊपर मैंने वो बना लिया, ठीक है। ये लें 2+5 के ऊपर मैंने अपना अकाउंट बना लिया। अब हमने किस पे बनाया है, 2+6 के ऊपर हमने अपना अकाउंट बना लिया। तो ये भी नहीं कि मेरे पास ज्यादा सारे ईमेल्स होने चाहिए फिर मैं बना सकता हूँ। मोस्टली वेबसाइट्स इसको अलाउ कर रही होती हैं और आप इसको यूज करके अपना कोई भी जो ऐसे ट्रायल वर्जन मल्टीपल वगैरह अकाउंट्स होते बना हैं, सकते हैं। हाँ बना सकते हैं एक ही ईमेल के अंदर आप, जबरदस्त यार, ये तो वाकई। ठीक यानी है। एक एक्सपायर हो तो दूसरे 14 दिन के बाद दूसरी मेल पे काम हाँ स्टार्ट दूसरी बना करें। लो, बस ये करिए ठीक, जो जब वो तक ये एक्सपायर इनका हुई तो ट्रायल तीसरी वर्जन कर लो, चलता है। हाँ जब तक जी, ट्रायल होता है चलता रहेगा इसी तरह। हाँ जी। अब ये देखें, ये एक हमारे पास है, इससे भी हमें कई सारे आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम अपना लिख लेते हैं जो हमारा कीवर्ड है, और टॉपिक मुझे तो नहीं, हमारा कीवर्ड था वायरलेस। वायरलेस, जी वायरलेस के स्पेलिंग सही लिखे ना, GAMING, गेमिंग माउस, ठीक है। माउस। और यूएस के अंदर रह के मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। अब इसने क्या करना है, इसने मुझे ना इसने आइडियाज निकाल के दे देने हैं। इस टॉपिक मॉडल ने भी, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा कर रहा है, लेकिन ये जरा एडवांस है। और ये जो आंसर दी पब्लिक है, ये उससे अच्छी चीजें, या उससे समटाइम्स होता है कि कुछ चीजें वो दे रहा होता है, कुछ चीजें ये दे रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम अपने पास ना कीवर्ड आइडियाज ही निकालने होते हैं, ठीक है। ऐसे करके ना आप इसके अंदर काम करते हैं। ये थोड़ी सा इधर टाइम लगाता है, तब तक मैं आपको इसका बता देता हूँ। कहाँ गया, ये वाला हो गया। इसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ से आके इसकी CSV को डाउनलोड कर लेना है। ये लें, सारे कीवर्ड्स आपके पास डाउनलोड हो गए 1 क्लिक के अंदर। अच्छा, ये जो आंसर दी पब्लिक है ना, ये आपको एक दिन के अंदर कोई 2-3 सर्चेस दे रहा होता है फ्री वाले में, ठीक है। पर इसका अगर आप फ्री वाला भी है तो आपको उससे भी आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक वाला भी, आप टॉपिक मोजो को भी ना आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि मिला जुला के आप अपने ना इतने, आप अपने पास आइडियाज इकट्ठे कर लें कि आपके पास लिखने के लिए ना इतना सामान हो कि आप थक जाएं, पर आपके आर्टिकल्स ना कंटेंट ना खत्म हो। खत्म। हाँ, अब ये यार ये देखें, तो बड़ा जबरदस्त हो गया। ये देखें आर वायरलेस गेमिंग माउस बेटर देन वायर्ड, ठीक है। वायरलेस गेमिंग माउस वर्सेस वायर्ड का एक लॉन्ग टर्म वर्जन आपके सामने पड़ा हुआ है, ये लॉन्ग टेल वर्जन आपके बिल्कुल सामने है। कि बिल्कुल। इससे भी लोग इसको हो सकता है कि सर्च कर रहे हो। जब हम इसके लिए अगर रैंक करते हैं तो हो सकता है हमें गूगल जो वो वाला कीवर्ड है हमारा कि वायरलेस गेमिंग माउस वर्सेस वायर्ड वाला, तो उसके लिए भी हमें हो सकता है कहीं पे रैंकिंग दे दे, ठीक है। अब ये आर वायरलेस गेमिंग माउस गुड, तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखा जा सकता है, रिलेटेड है आपके टॉपिक से।
इज वायरलेस गेमिंग माउस वर्थ इट, ये वही चीज होगी। आर वायरलेस माउस बेटर फॉर गेमिंग, ठीक है, इसके ऊपर लिखा जा सकता है कि हमें उसमें मूवमेंट के लिए आसानी होती है, हमें वायर का नहीं मसला होता, और इजीली हम अपने उसको गेम्स को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आर वायरलेस गेमिंग माइस बेटर देन वायर्ड, ठीक है। ये इसी का एक और आप देखें, यानी कि क्या होता है कि गूगल कभी भी हर बंदा अपने लिहाज से सर्च कर रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और जैसे वही सर ने भी बात की थी कि कोई एस लगा के सर्च कर रहा होता है किसी चीज को, कोई एस हटा के सर्च कर रहा होता है, तो वो आप देखते हैं कि आप किस चीज के लिए वहां पे रैंक करते हैं, ठीक है। अब डज वायरलेस गेमिंग माउस हैव डिले, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर ये भी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। तो अब देखिए आपके पास एक ही आपने एक टूल ने आपको कितने दे दिए, गूगल ने आपको कितने दे दिए, ठीक है, सैमरश ने आपको कितने दिए थे। अब सैमरश आपको हो सकता है अगर आप सिर्फ सैमरश के ऊपर रिलाई करते हैं कि जिस सैमरश ही हमें सारा कुछ बताए, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतना डाटा दे सकता है। अगर आप उस पर केडी वगैरह लगा के आप जा रहे हैं, तो आपको ये सारा डाटा आपको हो सकता है कि आपको ना मिले, ठीक है, या आप इन सबको मिस कर दें। अगर आप कंपेटिटर रिसर्च करके आप कंपेटिटर्स के कीवर्ड नहीं उठा रहे, तो हो सकता है क्योंकि उन्होंने किसी और मेथड से काम किया होगा, उन्होंने कोई और उनके पास टूल्स होंगे जिनको यूज करके उन्होंने कीवर्ड्स निकाले होंगे। तो अगर वो उधर उनको यूज करके उसके लिए रैंक कर रहे हैं, तो आप भी उनके कीवर्ड्स को स्टील करके या उनके कीवर्ड्स को उठा के आप अपने वेबसाइट में डाल के अपनी मेहनत से आप उसके ऊपर भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा जितनी भी हमारी पूरी बन रही है किस्म की ये बन रही है कि हम वायरलेस गेमिंग माउस के ऊपर ही पूरी निश पूरी वेबसाइट बन सकती है। और सोचिए इसका फिर आप अगर सर्च वॉल्यूम को भी देख लें, या आप कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम है हम, लेकिन अगर हमें मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी एक बंदे की, वो कहता है अगर आपको एक कीवर्ड के ऊपर 5 भी ट्रैफिक आ रही है ना, और वो आपके उससे रेलिवेंट है, आपके नीच से रेलिवेंट है फुल, तो आप उसको भी ना मिस करो, उसको भी कवर कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके ना हम करते होते हैं। अब ये देखें इसने मेरे पास निकाल दिया, मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, ये मेरे पास ऐसे करके आ गया। मैंने आपको इसका ये बता दिया, कोई ये ना कि मैंने पहले से कोई यूज किया है। नहीं यार, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत वर्थी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, और इधर आके हमने इसको व्यू ऑल कर लेना है क्यूरीज को, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर भी आपने परेशानी होना, आपने इधर आ जाना है, ये जो ऐसे लीव सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर आ जाना है। ये देखें अब यहाँ पे इसने भी आपको ऐसे बना के दे दिए कि ये लें वायरलेस गेमिंग माउस डिले, ये उधर भी यूज हुआ था, ठीक है। AA बैटरी, ठीक है। अब ये जितने बना के दिए उसने, इसने भी आपको एक ऐसा मैप सा बना दिया है कि आप इन कीवर्ड्स को भी उठा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लें, ये क्वेश्चंस के आगे, ये क्वेश्चंस आगे आपके पास इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के उसने बता दिए। अब हो सकता है इनमें कुछ सेम हो जो उधर यूज हुए हैं, क्योंकि वो भी टूल है, ये भी टूल है, उसने भी कहीं से उठाए, उसने भी कहीं से उठाए, ठीक है। ये कंपैरिजन के आगे, फिर उसके आगे ये शॉपिंग वाले भी इसमें आ जाते हैं कि अब चीप वायरलेस गेमिंग माउस ऐसे के कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपके उसमें यूज हो रहे होते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐसे के चीप वाले वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं, बाय वाले कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जिसमें डायरेक्ट बाइंग इंटेंट हो, ये वो वाले आपके कीवर्ड्स आ गए कि बस आपने जाके ट्रांजैक्शन करनी है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास रिसर्च वाले कुछ आ गए, लर्न माउस एंड कीबोर्ड, मुझे पता नहीं क्या इसने बनाया कीवर्ड, और इंफॉर्मेशन के आगे, ठीक है। और इसी तरह ये लोकल क्यूरी जो इसमें आ रही है थोड़ी, के लोग जैसे सर्च करते हैं नियर मी, ठीक है, ये वो वाला आ गया। उसके अलावा अब इसने भी आपको अल्फाबेट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए ये सारा कुछ, ये लें, ये अल्फाबेट्स के भी आ गए, ठीक हो गया। तो आपके पास कीवर्ड के कितने आइडियाज आ गए कि आप लिखते जाएंगे और बस आप लिखते ही रह जाएंगे। तो आपने कहना हम लिखें किस पे और छोड़ें किसको। ग्रेट मैन, यही हो जाता है। इसका देखिए अगर आप इसका हम दूसरा वाला बाय करते हैं या प्रीमियम वाला हमें ये कहीं से मिलता है, तो इसमें देखें आपको और भी जगह से ये जो है जो टूल है वो बता रहा होता है, ये गूगल के आपको बता रहा होता है। उसके अलावा अब ये पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे क्या लोग सर्च कर रहे हैं, ट्विटर पे अगर इसका कुछ है कि नहीं, इंस्टाग्राम पे लोग इसे, पिंटरेस्ट पे कैसे कर रहे हैं, रेडिट पे कैसे हैं, ठीक है, टिकटॉक पे क्या इसके बारे में कोई है, तो ये सारा उनकी भी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे रहा है। अर्जुमन भाई, ये मुख्तलिफ जो साइट्स हैं, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है, उन सब से ये डेटा उठा के हमें शो करते हैं। हाँ जी, क्योंकि कोई भी अच्छी वेबसाइट या कोई भी बड़ी वेबसाइट होती है ना, वो हमेशा अपनी ना ये दानिश भाई को पता होगा कि वो अपने ना APIs रेडी करती है, पब्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन।
इनको ऐसे ही अच्छा है ना? इनमें बिल्कुल एग्जैक्टली इनमें एक चीज होती है, अगर आप डीप लेवल पे जाना चाह रहे हैं ना किसी नॉलेज के हवाले से, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके वाइट पेपर्स होते हैं। हाँ जी। आप अगर उसका कंपनी का नाम लेके आगे वाइट पेपर लिखेंगे ना, तो हम्म। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी एक टाइम के लिए सीक्रेट होती है, लेकिन वो बाद में पब्लिक करते हैं ताकि फ्यूचर में जो लोग पीछे से काम करके हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उस हम्म। लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो वो वाइट पेपर को फॉलो करना शुरू कर दें। हम्म। तो आपका नॉलेज जो है ना वो उस स्केल पे चला जाएगा जिस स्केल पे वो लोग पिछले यानी एक साल पहले शायद वो काम कर रहे थे, और शायद एक साल जो उनका प्रोडिक्शन काम करने की है, तो वो वाइट हम्म। पेपर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर देगा उस कंपनी के हवाले से। सही सही। ये टॉपिक वो जो सिर्फ कीवर्ड देता है, ये इसमें ब्लॉग या कोई कमेंट्स वगैरह भी इस तरह देता है जिससे आप वो नहीं, कर ये बस सकते आपको नहीं, ना आइडियाज देता है। आइडियाज दे अब रहा है टॉपिक्स कीवर्ड के। आइडियाज दे दिए इसने, आपने लिखना है इस पे खुद ही है सारा बाद में जो भी करना है। हो। आंसर द पब्लिक भी ऐसे ही सेम हाँ जी। समरश की तरह। हाँ, वो भी आपको कीवर्ड एग्जैक्टली। आइडियाज दे रहा है, जैसे सैमरश में आप क्वेश्चंस वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसी तरह आप इसके अंदर भी ये जो टॉपिक मौजूद है इसके अंदर भी आप इंफॉर्मेशन निकाल के कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको ना एक इसको अब ये जो यहाँ पे आ रहा है ना डाउनलोड वाला, ये एक एक शीट करके ना अच्छा सही है, ये एक एक शीट करके डाउनलोड हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अब इधर मैं डाउनलोड करूंगा तो ये फ्रेजेस हाँ वाला बिल्कुल, होगा। फ्रेजेस वाला सिर्फ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना, आप इधर आ जाएं, इधर एक आप लिख लें ऑनलाइन नोटपैड, अगर आप इधर लिख लेना, ये हमने इधर लिख लिया रैपिड टेबल्स क्या की तरफ से ना, ये एक है नोटपैड, ये ऑनलाइन नोटपैड होता है आपका। ठीक। तो आप क्या करें, आप इसको हम बंद कर लेते हैं, ये वेरीफाई हो चुका है हमारा। इधर आके आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को आगे बस सिलेक्ट करना है, इसको आके यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करके आपने इधर आके इनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये इधर पेस्ट कर दिया, फिर आपने अगले इसके ऊपर आ जाना है। तो यानी कि इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है, बस इसलिए कि आप आके ना इसको यहाँ पे बस पेस्ट कर लें, इसलिए कि आप यानी कीवर्ड आइडियाज हर उठा पेज लें। पे जाके उठाएंगे, हर हाँ जी, पेज पे हर पेज जाके। पे। एक और तरीका है वैसे कि आप आके यहाँ से सिलेक्ट करें और आप ऐसे करके हर चीज़ ही उठा लें उसकी, लेकिन ठीक। इसमें आपको फिल्टर करना पड़ना है सारा कुछ। ठीक है, कर तो ये भी वर्क जाता है, फिल्टर ये भी हो जाता है, लेकिन वो हमें फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती टाइम है। लग जाता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि अब ये देखें ना, ये वायरलेस गेमिंग माउस 5, अब ये लिखा हुआ है, तो ये हमें उसने 5 से उसका बना दिया, ये नंबर्स का ऐसे के अंदर आ जाते हैं, तो फिर हमें एक एक चीज़ को देखे ना उसको फिल्टर आउट करना होता है, तो फिर हम ना उसको यानी कि सही से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कि आप ये ऐसे नोटपैड करके इसको यहाँ सारे को कॉपी करें, और जो आपकी एक्सेल शीट है वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ठीक है बिल्कुल जी, ठीक। ठीक। ये आ गई हमारे पास, ये हो गया। और जो हमने इधर से उठाए थे कीवर्ड्स कुछ जो टॉपिक्स यहाँ से उठाए थे उनको भी हम उठा लेते हैं। यहाँ पे नीचे आके इधर से शिफ्ट के साथ अगर आप करें ना, कंट्रोल शिफ्ट और अपर की मैं इधर दबा रहा हूँ, यानी कि एरो की में अप की दबाई है, जी तो बिल्कुल। उसे सारा सिलेक्ट कर लिया उसने। और शिफ्ट के साथ डाउन की दबाई, तो क्योंकि शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो जाता है सारा कुछ, तो ऐसे करके उसने नीचे वाली चीज़ भी सिलेक्ट कर ली, ऊपर वाला हमने छोड़ दिया। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब अगला जो हमारा इसमें था वो यही था कि हमने जाके इसको, ये हमारे पास आ गया। मैं ज़रा पीछे से ना चीज़ें बंद कर दूँ, इससे हाँ पहले कि मेरा लैपटॉप हैंग ना कल हो की जाए। तरह ना स्क्रीन गायब ना कर दे। हम्म। इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब दोबारा से हमने क्योंकि नए कीवर्ड्स ऐड किए हैं, तो हम इससे पहले A to Z अरेंज कर लेंगे। ये कल फिल्टर लगाया था मैंने, बस वही लगा हुआ इधर, और कुछ नहीं है। A to Z इनको अरेंज कर लेंगे। ये देखें कुछ कीवर्ड्स ऊपर आ गए, कुछ इसमें सेम आ रहे हैं, वो डुप्लीकेट। भी आ गए। ठीक है, अब जाके डुप्लीकेट से मूव कर लेंगे इसके। ये देखें अभी भी उससे 225 डुप्लीकेट्स मिले, और बाकी 405 उसने ऐसे कह दिया जो आपके पास यूनिक कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते होते हैं कि अब जाके ये जितने भी हमारे कीवर्ड हैं इसको जाके हमने कीवर्ड एक्सप्लोरर में डाल देना है, और उनका जो डाटा हमें उठाना होता है वो कल ना असल में मेरा ख्याल मैंने सेव नहीं किया वो सारा कुछ जो किया था हमने, तो इसीलिए हमारा ना हमें दोबारा करना पड़ना है वो। अभी कर लेते हैं, छोटा ही है काम, इतना तो मुश्किल नहीं। इधर आ जाएंगे कीवर्ड प्लानर में, और मुझे बस 2-3 लोगों ने ही मैसेज किया था उसमें ऐड करने के लिए। मैं भी आपको करता हूँ इस सेशन के बाद। ये जो
होते हैं ना, लंबे कीवर्ड्स होते हैं, उनको ये कह देता है कि 10 वर्ड से जो ज्यादा होते हैं ना, वो उनको निकाल देता है ये कीवर्ड प्लानर जो होता है। ठीक है, इसका हम क्योंकि यूएस की मार्केट में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से यूएस में देख लेंगे बस इसका कि क्या हमारे पास उसके स्टैट्स वगैरह क्या चल रहे हैं बस। तो इसको यहाँ से आके सेव कर लें और इसको यहाँ से आके इसकी जो लिस्ट है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम। ये आ गया एक्सपोर्ट। और ये जो स्टैट्स बता रहे हैं ना हमें, ये 1 साल के बता रहे हैं, ये इधर आप इधर से ये टाइम को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब ये आ गया, इसको आके हमने उसी तरह कल की तरह बस थोड़ा सा साफ करना था। वो कैसे, ये ऊपर वाले 2 कॉलम्स हैं इनको डिलीट कर देना हमने, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 2 कॉलम्स आ रहे हैं ये भी हमारे काम के नहीं है, इनको भी डिलीट कर देंगे। ये जो आ रहे हैं ये कॉलम्स है, वो रोज थी सॉरी, इनको भी डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स आ गए, फिर एवरेज मंथली सर्चेस हम देख लेते होते हैं, इसको भी डिलीट कर देंगे। यानी कि सफाई आपको करनी पड़नी है उसमें। वैसे ये मैंने देखा था पर मुझे मिला नहीं कि आप स्पेसिफिक बस रोज को ना वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें, शायद हो या शायद ना हो, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल मैट्रिक्स निकाले हैं तो इसलिए वो सारी उसकी चीज़ों को बता देते हैं हमें। अब ये आ गई हमारे पास, इसको कॉपी करके हम अपनी, इसके अंदर नहीं, ये तो दूसरी है, इसको हम लिख लेंगे जी यहाँ पे, यहाँ न्यू शीट बना के इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब अगला जो मोज केडी वाला काम था ना, अल्लाह करे वो मेरा अब चल पड़े, तो उसमें क्या था, उसमें अब इसको आके दोबारा अगर देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि जो है ना हमारा ये कीवर्ड प्लानर है, ये भी अपने से ना 1-2 कीवर्ड्स ना अंदर अंदर डाल देता है। तो इसको आके ना हम उसको भी दोबारा से एक बार सॉर्ट कर लेते हैं सही से, A to Z सॉर्ट करके। अब इसके भी दोबारा से आके हम डुप्लीकेट्स को ना रिमूव कर देंगे कि अगर इसमें कोई उसने ऐसी चीज़ ना यूज़ की हो। अब ये देखें, जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं ना, तो आपने यहाँ से आके जो आपका फर्स्ट कॉलम है, कॉलम ए है, तो आपने इसको आके बस सेलेक्ट करना होता है, बाकी सारों को आप अनसेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे ओके कर देते हैं। अब इसे कोई डुप्लीकेट से मिले, यानी कि हमारी शीट सही है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, यानी कि मैं जो आगे करता हूँ, ये मेरा मेथड है कि मैं आके ये अब जितनी भी शीट है ना मेरे पास, जितने भी कीवर्ड्स हैं, मैं इनको उठा के मैं मोज के अंदर ना पुट कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएंगे हम, जाके सब पूरी ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको मोज के अंदर डाल के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाके इसको मोज के अंदर लिख लेंगे। अब मोज में कहाँ पे लिखना है वो मैं बता देता हूँ, अल्लाह करे अब चल रहा हो मोज, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा अलार्म बच गया। ठीक है, ये इधर आ रहा है आपके पास कीवर्ड रिसर्च वाला। ठीक है, इधर आ जाना है आपने, इधर आएंगे और अब ये देखें, यहाँ पे आपकी लिस्ट जो होती है ना, यहाँ पे लोगों ने पहले भी 2 लिस्टें ऐड की हुई हैं। अब मैं यहाँ पे आके क्रिएट न्यू लिस्ट करके यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, जैसे क्या लिखूँ इधर, हाँ अपने ना उसका नाम ही लिख लेते हैं कि लिस्ट का नाम क्या है हमारी, वायरलेस, बस इतना तो लिख लिया मैंने। और यहाँ पे आके आपने यहाँ 500 तक आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ नीचे से आपका जो कंट्री होगा वो ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यूएस के हिसाब से इसने हमें डिफिकल्टी बतानी है असल में। ठीक है, ये कर देंगे तो आपकी लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमें बताने में, ये मैट्रिक्स गेट कर रहा है, तब तक मुझे आप अपने ना कोई क्वेश्चन बता दें, जब ये कर लेगा फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे इससे। ये मोज भी सैमरश की तरह एक टूल है या इसकी हाँ साइड जी, क्या? मोज भी सैमरिश की तरह ही एक टूल है, लेकिन ना ये लोग इतना ना खुद को वो नहीं रख रहे कि जैसे होता है ना इसके अंदर कोई नई चीज़ें न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन है ये काफ़ी ओल्ड टूल है, अच्छा है, फिर भी मुझे तो सही लगता है, मैं इसको अपने ना रखता हूँ। क्योंकि इसकी जो कीवर्ड, अब ये जो केडी बता रहा होता है या एचरेफ डीआर कैलकुलेट कर रहा होता है, इन सब के पीछे ना अपने इनके फॉर्मूलाज इन्होंने बनाए हुए हैं, जिन्हें वो करके तो वो उस चीज़ को ना मेजर कर रहे होते हैं कि आपका क्या, आपका कोई भी अगर कीवर्ड है वो कैसे डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट टू रैंक है। इसी तरह सैमरश भी ऐसे है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। अब कल मुझे बेसिकली किसी ने जो है ना हम्म, ये बैकलिंक्स के भी आप पे केडी बताती हैं। हाँ जैसे जी, कि बैकलिंक्स के जो टॉप पे साइट्स रैंक कर रही हैं, हाँ जी वो हाँ जी, कितने बैकलिंक्स के साथ रैंक कर रही हैं, और वही ना डिफिकल्टी आपकी वही चीज़ होती है मोस्टली, उसी को लोग देखते हैं कि अगर आपके लेकिन वही आ जाती है बात, अगर आपकी टॉपिकल रेलिवेंसी वाला अगर आप काम कर लेते हैं ना उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें डिफिकल्टी वगैरह ना ये बस नाम की रह जाती हैं फिर आपके लिए।
वो अब अगर आपने कल वाला सेशन देखा हो तो फिर आपको पता होगा टॉपिकल रेलेवेंसी में क्या बात कर रहा हूँ। अर्जुमन भाई ये मोज भी ये पेड टूल है? हाँ जी, मोज का ये प्रो वर्जन है, ये देखिए मोज प्रो हम चला रहे हैं। अच्छा, फ्री में नहीं है इसमें? इसका फ्री में है, पर उससे ना आपको इतना मेरा ख्याल फायदा नहीं होता, बस आपको उसकी एक बार मिल जाती है फ्री की। वरना ये जो है ना मोज का आपको प्रो ही चाहिए होता है इस काम के लिए, अगर आपने इस हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी है। ये मंथली कितने पे मिल जाता है? ये जो मैंने पैकेज बाय किया हुआ है ना, ये इसी में मुझे मिला हुआ है। ये सारे जितने भी टूल्स हैं, स्किल शेयर भी है, स्किल शेयर पे भी आपको पता है कि इधर कोर्सेज वगैरह होते हैं लोगों के। आप इधर से जाके अगर आप टूल्स वगैरह बाय करते हैं ना, ये देखें अब ये लॉगिन उन्होंने लॉगिन के साथ दिया हुआ है। मैं इस लॉगिन को यहाँ पे कॉपी करके मैं इधर, वैसे तो मैंने अपना भी स्किल शेयर लिया हुआ है, इधर आके मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसमें साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि आपका सही नहीं है, तो मुझे दोबारा से अपने उसको ना कहना पड़ना है कि मेरा स्किल शेयर नहीं चल रहा, तो इसको चला दे। ठीक है, तो इधर भी आपके पास ना कई सारे कोर्सेज आ जाते हैं। ये भी एक कोर्सेज वाली वेबसाइट है स्किल शेयर, अगर ये जो आपको ये टूल टूल्स में मिल जाए प्रोवाइडर ना। है उनसे लेना होगा? हाँ, उनको आप ये मेरा कोई भी टूल ना चले, आजाद एसईओ वाले का मुझे ना फायदा यही है, मैं इसे बहुत देर से टूल्स बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो मेरा जब भी कोई टूल ना चले, मैं आके इसे कह देता हूँ कि ना मेरा ये टूल नहीं चल रहा, मुझे ना सही करके दे। अब मेरा अगर कल मोज ना चल रहा था, मैं इसको कहता हूँ तो ये कुछ ही देर में मुझे ना रिप्लाई करके मुझे सही कर देता है। सैमरश का खत्म हो जाए, मैं इसे कहता हूँ सैमरश खत्म हो गया, मुझे ना न्यू सैमरश को ना अपडेट कर दो, सैमरश चल नहीं रहा, तो अपडेट कर देता है। क्योंकि मोस्टली जो ये टूल प्रोवाइडर होते हैं ये टाइम पे वो अपनी ये सर्विसेज नहीं दे रहे इसीलिए, होते। हाँ इसीलिए मैं इससे बाय करता हूँ, क्योंकि ये ना मुझे जल्दी रिप्लाई कर देता है। मुझे तो कर देता है, अब बाकियों के साथ ये पता नहीं कैसे का है, मुझे हाँ, इसका डिफरेंट रिप्लाई आ केसेस जाता हैं, है। कुछ हाँ लोगों के साथ क्या नहीं, बैड। पर इनकी मंथ ले सपोर्ट रहे बहुत हैं? अच्छी है सर्विसेज मोहम्मद। ठीक है इनकी इनकी, जो मैं भी सपोर्ट है इन्हीं ना की वो बहुत बहुत अच्छी है। अच्छा। मैंने हाँ भी इनसे काफी दफा, एक दो दफा, एक हफ्ता हो गया मुझे टूल्स लिए हुए इन्हीं से। तो ये पर इनकी मंथ क्या सपोर्ट जो है लेता है विद पर इन month? 1 मिनट या जी 2 मिनट्स के अंदर रिप्लाई करती है। चलें, फिर भी उनके भी, वो भी तो इंसान ही है, उनके भी घर में काम होते होंगे, तो इसीलिए समझना चाहिए हमें भी। वो कौन ये सा क्या बस हमारे चार्जेस है, क्या पर मंथ ले रहा है? ये जो टूल्स लिए इतने, ये 1200 रुपये का उनका पैकेज था, 1200 में लिए थे सारे। पर मंथ की लिंक हाँ है जी, इसका कोई? पर मंथ का लिंक नहीं, आप उनसे जाके ना वेबसाइट उनकी से फेसबुक पे जाके आप उनसे कांटेक्ट कर लें, तो वो दानिश भाई वो शेयर, या मैं इधर ही शेयर कर देता हूँ। फेसबुक पे लिखे आजाद एसईओ तो आपको हाँ मिल जी, जाएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर वो हाँ चाहिए तो व्हाट्सएप वो। नंबर भी है। जी वो नंबर अगर सेंड कर दें तो बहुत मेहरबानी। हाँ मैं कर देता हूँ एक। चलो वो दूसरे भाई कर देते हैं, अर्जुन। ये देखें, ये कहाँ गया, ये देखें, अब ये मेरे पास मसला आया, उन्होंने कह दिया कि सैमरश इज नॉट वर्किंग, उन्होंने मुझे कह दिया कि अपडेट कर दिया हमने। ओके थैंक्स, वेलकम बैक। बस ये जो मसला है, कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट लेके, अब ये देखें, ये इधर आ रहा था ऐसे करके, लॉगिन वाला आ रहा था, मैंने इन्हें सेंड किया कि सैमरश नहीं चल रहा, तो उसे चला दें। तो ये इस हिसाब से ना मुझे अच्छे लगे हैं कि ये कर देते होते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी। कोई मसला आया था कि बिजनेस प्लान ये आ रहा था, यहाँ पे मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं कहा सही कर दें, तो उन्होंने उसको फिर अपडेट कर दिया। ठीक है, तो मोस्टली मेरा जो काम होता है, मैं मोज और सैमरश को यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा तो मैं इतने कोई टूल्स नहीं यूज़ करता। कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, कैनवा है मेरे पास, वो उसका भी प्रो वर्जन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं, पता नहीं ये थोड़ा सा टाइम लगाता होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स गेट करने में, देखो कब तक बताते हैं हमें। और इसके चैट अलावा बॉक्स में किसी नंबर का कर कोई दिया मैंने क्वेश्चन? सेंड। ये मोज जो है पूरी लिस्ट जो आपने इसमें ऐड की वो पूरी लिस्ट की कीवर्ड्स निकाल देगा? कीवर्ड्स नहीं निकालेगा, उसकी हमने इधर से बस डिफिकल्टी उठानी है। कीवर्ड ठीक है, डिफिकल्टी। हाँ कीवर्ड डिफिकल्टी उठानी है, फिर यानी कि इतना मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फिर एक किस्म का फिल्टर लगा लेते हैं कि 35 से नीचे नीचे वाले या 30 से नीचे नीचे वाले कीवर्ड्स जो है ना, वो बस दिखा दे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि उससे नीचे हैं। और फिर उन कीवर्ड्स को मैं एक एक कीवर्ड, यानी कि ये मेरा तरीका है, मैं एक एक कीवर्ड को जाके मैनुअली सर्च करता हूँ गूगल में, उसका देखता हूँ कि उस पर कैसे की साइट्स रैंक कर रही हैं, और फिर उसके बाद उस कीवर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ कि अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर मैं जाऊँगा।
आर्टिफिशियल ब्लॉग के लिए भी आपके पास कोई है वो टूल वगैरह जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ब्लॉग? वो अच्छा, एआई जो ब्लॉग्स करते हैं ऑटो क्रिएशन। नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं काम करता, ना मुझे वो अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल ब्लॉग के लिए राइटर मी है, rytr.me, उससे काफी हेल्प मिल सकती है। अच्छा, क्या अगर तो इसकी आपने यहाँ पे वो करनी है ना, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करनी है, तो वो कर लें दानिश भाई, क्योंकि ये पता नहीं कितना टाइम लगाता है और सारा कुछ ये फिर ना ऐसे ही रिकॉर्डिंग में आई जाना है। चल मैं पॉज कर लेता हूँ। जी ये अच्छा, अब हमारे पास लिस्ट इसकी अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुई, तो हम क्या करने लगे हैं कि हम कोई एग्जिस्टिंग जो कीवर्ड रिसर्च की हुई है हम उसको ही उठा के हम उसको यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आके मैं कोई खोल लेता हूँ प्रीवियस रिसर्च, बस पोस्टिंग ये आ गई। इसके अंदर हम किसी में आ जाते हैं कैटेगरी में, प्लेवुड के अंदर आ जाते हैं हम। प्लाईवुड होता है कि पता नहीं प्लेवुड प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड होता है। जी। बस यार, ये किसी ने पढ़ाया ही नहीं, तो ये क्लाइंट्स ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम आपके साथ और आप हमारे साथ है बस। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया। ये एक किस्म की हमारी हमने कह दिया कि ये मैंने कीवर्ड्स के आइडियाज ऐसे ही निकाले हुए हैं जो हमने पूरा कीवर्ड रिसर्च का किया है, और इसमें थोड़े से हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ना कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। ये बहुत ही छोटी सी एक निश थी जिसके अंदर ना एक यानी कि ये प्लाईवुड जो होती है ना उसकी एक कैटेगरी थी, तो उसके अंदर जाके ना हमने कीवर्ड्स मैंने निकाले थे, फाइंड किए थे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि मोज आपको जब आपकी लिस्ट एक्सपोर्ट कर देगा, तो आपने आके ना उसका एक ऐसे करके, अब ये तीन चीजें वही लिखी हुई हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे केडी को अपने ऐसे पेस्ट कर देना है और उसको अरेंज करके लिखना है। उस कीवर्ड की भी ना उस लिस्ट की भी सफाई होती है मेरे पास। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई होगा ना मेरे पास जो मैंने पहले से किया हो। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इधर स्क्रीन जरा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं देख लूँ कोई ना अगर डॉक्यूमेंट्स में। इसको रिपीट भी। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अब ये देखें, जो आपके पास मोज की लिस्ट एक्सपोर्ट होती है ना, वो आपके पास इस तरह की आएगी मोज की लिस्ट, ठीक है। ठीक। तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको इसका भी अंदर है कि आपके पास जो एक्सपोर्टेबल चीज आएगी वो कैसे आएगी। तो राइट। इसको भी बाकी लिस्ट की तरह हमने इसको साफ करना है, इसको आके यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके कंट्री को भी डिलीट कर देना, सारे इसमें कर देना। बस हमने डिफिकल्टी वाला एक रहने देना है इसमें, क्योंकि हमने बस इसमें से मोज का केडी यूज करना है, हमने वो देखना है। बाकी सारी चीजें हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसने ना आपकी जो मोज क्या करता है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको वो कर देता है, उनकी अरेंजमेंट ना खराब कर देता है, ठीक है। तो इसको आके दोबारा इधर आके इनको सिलेक्ट करके हमने इधर फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगा के इसको पहले A to Z अरेंज कर लेना है, ठीक है। और देखें A to Z अरेंज हो गए जब, तो फिर उसके बाद आपने आके इसके ऊपर वो जो डुप्लीकेट रिमूव वाला होता है, वैसे मेरा ख्याल इसमें होगा तो नहीं, क्योंकि मोज खुद भी डुप्लीकेट ना आपके रिमूव कर देता है, तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट ना मेरा ख्याल आएगा नहीं, ठीक है। कीवर्ड्स के ऊपर आके, अच्छा उसने कह दिया 12 डुप्लीकेट्स हैं उसके अंदर, तो उसने कोई रिमूव कर दिए हैं, अल्लाह भला करे उसका। अब नीचे जाके देख लेते हैं, हमारे पास कंप्लीट लिस्ट के ऊपर आ रहा है, तो ये देखें लास्ट वाले तक भी हमारे पास केडी आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो ये केडी वाला होगा, क्योंकि आपने जितने सिलेक्ट किए होंगे ना, जैसे मैंने अगर ये वाली लिस्ट थी मेरे पास और मैंने यहाँ से इतने कीवर्ड सिलेक्ट करके, या मैं अगर इसका न्यू लिस्ट बना रहा हूँ अगर, तो उनको मैंने बस इतना सा सिलेक्ट करके मैं उसे कोई कलर दे देता होता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने अगर 400 कीवर्ड सिलेक्ट किया ना यहाँ पे, तो मैंने उसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। और जो मैं मोज केडी जब पेस्ट करूंगा, मुझे पता होगा कि अच्छा इस कीवर्ड से बस मैंने मैच कर लेना है अपने जहन के अंदर ही, कि या वो दूसरी कीवर्ड की लिस्ट होगी, उसका पहला कीवर्ड देख लेना है ये वाला, और उसका लास्ट वाला जाके देख लेना कि वो दोनों मैच हो रहे हैं। तो अगर जो हमने यहाँ पे जो रंग किया था ना, यानी कि इधर वाला पहला कीवर्ड और उस मोज लिस्ट का पहला कीवर्ड मैच हो, और उसका जो लास्ट वाला कीवर्ड हो, जितनी हमने लिस्ट अंदर एंटर की हो मोज के अंदर, और इधर वाला जो कीवर्ड हो वो जब मैच हो जाए, तो फिर हम उस कीवर्ड के साथ कह देते हैं कि हम इस कीवर्ड को यानी कि हमारी लिस्ट जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। ठीक हो गया।
इस बात की समझ लगी है जो मैंने अभी की है, कि आपके पास ये ना हो कि आप गलत नहीं। कीवर्ड्स के ऊपर समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। समझ नहीं आई कुछ भी। अच्छा, अच्छा इसे हम इस तरह से नहीं कर सकते कि वो सारे कॉपी पेस्ट करके इसी लिस्ट के नीचे अगर हम रख लें नहीं, नीचे केडी क्यों रखने हैं? के नीचे? आपने केडी आपने जब करना है तो आप केडी उसके सामने रख के आपने हमने इसे देख के ना अपने कीवर्ड्स को करना है। हमने मोज केडी के ऊपर हम ना इसको एज अ स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, और मैनुअल रिसर्च को आगे हमने स्टैंडर्ड लेके चलना है। अच्छा ठीक है, बताएं आप। अच्छा दोबारा बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारे पास, ये मेरे पास मैंने इसको A to Z कर लिया। अब ये मेरे पास कौन सा है? पीट बी ब्रिकेट स्मोकलेस। अच्छा जी, आर बोर्ड में वो लंबा काम है ये तो, इसमें ढूंढना जाके। हाँ जी, डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए हैं। हाँ ये कोई और ही लकड़ी की ना टाइप है, मुझे समझ नहीं आती, कि मुझे बोले भी नहीं आती और मैं एसईओ कर रहा हूँ उसकी। अभी मुझे ये इसकी फिक्र है कि जब आगे उस राइटर को देनी है तो उसका क्या हाल होता है। ये वाली लिस्ट है वो जो हमने वहाँ पे लिखे हैं ना। अब इसके अंदर कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं? इसके अंदर मेरे पास आई थिंक सारे यही हैं। आर बोर्ड नो। अच्छा यहाँ पे ये है, और इधर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हाँ यही है। हाँ, अब ये मिलते देखें जुलते हैं। दोनों ही सेम ही है, क्योंकि ना हम्म। मैं अपने पीसी से ना ये चीजें बल्कि इसका डिलीट नहीं एक करता एक जल्दी। इजी वे ऐसे करते हैं, इसको कॉपी करें यहाँ से और उस एक्सेल शीट के फर्स्ट के सामने नेक्स्ट हाँ रो में वही ऐड करने कर, लगा हूँ, वही कॉपी करने पेस्ट लगा कर हूँ, दें। वही करने लगा हूँ अच्छा इसको। अर्जुमन भाई, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे ये साइलो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नहीं ये अभी साइलो स्ट्रक्चर नहीं बना हमारा। अच्छा, मैं वही हाँ देख रहा हूँ, मैं कहा ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो है ब्लॉगिंग वाले जो कीवर्ड है लॉन्ग टेल, वो है ये सारे। हाँ ये वही है इधर। चलो इसके लिए तो मैं हाँ वही बना रहा हूँ। इसके लिए वही स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं आपको दिखा भी दूँ ना, ये देखें यहाँ पे मेरे पास वुड चिप्स का ये है, और ये है शायद, ये देखें, ये ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर्स बनाता होता हूँ। ठीक है, इससे ऐसे पता चल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ये हाँ ठीक है हाँ तो ठीक है। ये यही चीज है कि उसके अंदर आप कौन से कीवर्ड्स को कहाँ पे इंटरनलिंग करते हो, किससे उसे जोड़ते हो, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स मैं बनाता होता हूँ फिर। तो इसे करके ये होता है कि आपको ना आपकी वेबसाइट का पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट ना किस उसका मुंह सर कौन सा है। हम्म। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास वो यहाँ ये कहाँ गया सारा हमारा? वो स्क्रॉल हो गया। स्क्रोल हो गए, कहीं हाँ, गायब ये भी हो लेफ्ट गया है। लेफ्ट नहीं नहीं, लेफ्ट स्क्रॉल करें। अच्छा अच्छा, मैं डर गया था। नहीं नहीं, मैं देख रहा था। अच्छा अब ये देखें, ये इस केडी को ना मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, केडी मैंने अब रिमूव कर दिया। हम उस प्रोसेस को ना दोबारा करते हैं। ये मेरे पास केडी इधर, ये हमारे पास एक शीट थी जिसको हमने उसके अंदर पुट किया, और उसने हमें हमें मोज का जो केडी वाला था जो हमने पहले कवर कर लिया कि कैसे हमने लिस्ट को साफ किया और कैसे हमने उसको कर लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर बोर्ड नो कॉपी मोना पेस्ट। पीट। ठीक है, हाँ यानी कि जो ये कॉपी कर चीज लें। लिखी है, एक मिनट अभी कॉपी ना करें, बस आपने इस तरह देखना है। यहाँ पे भी यही कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसके बिल्कुल सामने ही आ रहा है कि जो ये वाली चीज है। अब इसके अगर हम नीचे जाके देख लेते हैं कि जो इसकी इस लिस्ट का जो हमारी मेन लिस्ट है उसका लास्ट कीवर्ड क्या है, वो है होलसेल पीट वाला जो है। ठीक है, ये कीवर्ड, आगे मुझे वर्ड नहीं आ रहा बोलना, तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका लास्ट कीवर्ड कौन सा है वो देख लेते हैं। ये देखें होलसेल पीट। तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी ये जो लिस्ट आई है ये सारी, इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो दूसरी वाली लिस्ट से मेरी मैच मैच कर कर रहे रहे हैं। हैं ठीक है, एग्जैक्टली। जब इसका पता चल गया मुझे, तो मैंने क्या करना है, मैंने आके इधर से इसको सिलेक्ट करना है, और इसको ये जितनी मोस्ट डिफिकल्टी वाली है इसको यहाँ से आके कॉपी करना है बस, और आके यहाँ पे जो दूसरी मेरी लिस्ट होगी उसके सामने आके मैं इसको प्लेस कर दूंगा। ये तो चेरी वुड वाली आ गई, ये वाला पड़ा इधर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और इधर आके मैं इसको ऊपर आके यहाँ से प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो यहाँ पे कीवर्ड लिखा है दूसरी शीट में भी उसके सामने यही वाली केडी लिखी हुई थी। ठीक है, और वो जो कलर वाली बात बताई थी ना, वो ये थी कि समटाइम्स होता है कि आपके पास, अब ये वुड चिप्स है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ना जो कीवर्ड्स बन रहे होते हैं वो, अब मेरी जो लिस्ट अक्सर बन रही होती है ना वो 5-5 हज़ार तक भी जा रही होती है कीवर्ड्स की। ठीक है, तो जब आपके पास इतने ज्यादा कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, तो फिर आपको ना ये मोज वाला करने में ना थोड़ी मुश्किल होती है कि आपको उसको याद रखना पड़ता है कि आप उसे कैटेगराइज कर लो। कैसे कैसे आप उसे याद रखो। यानी कि 500 कीवर्ड्स है ना, अब एक
आपकी लिस्ट है उसके अंदर 1500 आपके पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो 500 एक वक्त में मोज ने उठाने हैं कि आपने 500 ऐड कर सकते हैं मोज की लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं ये है ना, अगर मैं इधर आके मैं इधर जितने भी होंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हम 40 को भी इमेजिन कर लेते हैं कि ये 500 हो गए हैं हमारे पास, ठीक है, मैं इसको एक कलर दे दूंगा, ठीक है, और उसके नीचे वाले जो होंगे अगर मैं कोई 40 उठाता हूँ यानी कि 80 तक अगर मैं इधर कर लेता हूँ, हम उसे 500 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पहले 500 को एक कलर दे लिया, अगले 500 को मैंने दूसरा कलर दे लिया, 90 यहाँ पे आया, चलो इसी कर लेते हैं, ये कर लिया, इसको मैंने दूसरा कलर दे दिया। अब क्या होगा कि जब मैं मोज केडी इधर करूंगा, क्योंकि पहले मोज ने जो मुझे निकाल के देनी है उसने मुझे 500 कीवर्ड्स की निकाल के देनी है बस, ठीक है, तो उसका मैं इस कलर से आके मैं उसको मैच कर लेता हूँ कि अच्छा एक तो कीवर्ड देख लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कोई कहीं ये तो नहीं हो रहा कि वो नीचे वाला जो मेरा कीवर्ड है जिसे मैंने और कलर कोई दिया हुआ है वो वहां पे भी कोई केडी पेस्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, मेरी शीट का मुझे कंफर्म हो जाता है कि मैंने बिल्कुल सही शीट बनाई है। सही समझ लगी इस बात की कि हमने कलर करके बस उसकी जो हमने पहले 500 को अलहदा कर लिया, दूसरे 500 को अलहदा कर लिया, बाकी आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने कीवर्ड्स का इधर का कीवर्ड और जो मोज के अंदर पहली रो का कीवर्ड होगा वो आपने देख लेना है और जो उसका लास्ट वाला होगा वो देख लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस चीज को ना ओवरकम कर लेंगे कि आपकी जितनी मर्जी लिस्ट हो जाए तो आपके कीवर्ड्स मिक्स नहीं होते उसके अंदर, फिर कि आप गलत केडी कहीं पे भी नहीं पेस्ट करते। इतना प्रोसेस होता है कि ये आप आके ना कंपैरिजन हो रहा है अपना बेसिकली ना, दो शीट्स का हाँ कंपैरिजन हो कंपैरिजन, हाँ 2 शीट्स का कंपैरिजन आपने कर लिया यहाँ पे आके। रहा तो इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे अपनी जो रिसर्च होती है एक वेबसाइट की करते करते मुझे एक 15 दिन तो लग ही जाती होती है। बिल्कुल तो ट्रू जी। वो यही सारा काम जरा लंबा काम है, वो ठीक ना है। रिसर्च अब ये बेस है चीज ना। होगी हमारे पास इस, हाँ जी, जितनी आपकी इसमें एसईओ में ना आपकी रिसर्च ही है, अगर आपकी जितनी रिसर्च अच्छी होगी ना उतनी अच्छा आपको ना रिजल्ट मिल सकता है उसके अंदर, और ठीक है। रिसर्च तभी अच्छी अब नहीं जब आप एक्सपीरियंस करेंगे इन चीजों को बार हाँ बार जब बार आप बार। प्रैक्टिस करेंगे उसको तभी आपकी रिसर्च अच्छी होगी। अच्छा ये तो समझ आ गई है, लेकिन अगर ये जैसे पहली वाली लिस्ट का आपने फर्स्ट कीवर्ड देखा है और लास्ट वाला कीवर्ड देखा है, वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो हमने वहाँ केडी जो है वो पेस्ट कर दिया, लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहे, वो लिस्ट जो है वो हाँ शफल हो चुकी है, फिर क्या करेंगे? पहला काम तो आपने ये कर लेना है, उसके अंदर ना पता क्या होता है, ये वाला सिनेरियो कब होता है कि जब आप आपके ना मोज अक्सर क्या करता है कि आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आए होते हैं जिसके अंदर ना अपोस्ट्रोफी वगैरह आ रहे होते हैं और उन कीवर्ड्स को ना, अब जैसे ये ना, अगर ये वाला एक कीवर्ड है और नीचे एक और कीवर्ड है जिसके अंदर ये मे के आगे अपोस्ट्रोफी डाल के ना एस डाला हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो मोज ने क्या करना है उसको एक अलग कीवर्ड कंसीडर कर लेना है। नहीं जो ये है इसका जो हमारा डुप्लीकेट से मूव वाला है ना, ये इसका सॉरी एक्सेल ठीक वाला, एक्सेल उसने कहना है कि ये अलग कीवर्ड है, लेकिन मोज उस चीज को समझ लेता है और मोज उस कीवर्ड की अपोस्ट्रोफी को मिटा के ना आपके डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है, राइट। ठीक है। तो उसमें फिर मैं क्या करता हूँ उस केस में, देओ अच्छा मैं म्यूट उस, कर रहा हूँ, आप फिर कंटिन्यू करना। चलो बोलो। अच्छा उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं आके अपने कीवर्ड्स को, मैं पहले कीवर्ड्स को फिर सेट करता हूँ अपने कीवर्ड्स को ना। अब ये मेरी ये कीवर्ड्स है मेरे, हमने इमेजिन कर लिया कि इसमें से कोई कीवर्ड मिसिंग है और हमारी लिस्ट ना खराब हो रही है, उसके अंदर यहाँ वाली लिस्ट खराब हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आके इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे ना मैं उनको भी इसके सामने पेस्ट कर दूंगा, जितने भी हमने यहाँ पे पीट वाले में, अच्छा ये कहीं और पे कर दिया, चलो इधर आ जाते हैं, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि अब हमने मैनुअली कंपैरिजन करना है ताकि हमारी लिस्ट ना खराब हो उसकी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जी ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे हाँ सारे। फिर 1 बाय 1 आप चेक करते जाएंगे कि पहला वाला जो कीवर्ड है आपका वो दूसरे वाले से मैच कर रहा है या नहीं, यानी कि अब देखें ना, आप 10-10 के हिसाब से, अब 20-20 के हिसाब से चलें, जहां पे आपको लगे कि आपका कीवर्ड जो है पहला वाला वो दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो आप उधर ही रुके, आप देख लें कि आप उस लाइन को या देख लें उसमें, बस ये उसमें मसला आता है कि आपका या तो कहीं अपोस्ट्रोफी यूज हुआ होता है या आपका कोई डैश यूज हुआ होता है, तो गूगल उसे या मोज उसे समझ के कि ये एक ना डुप्लीकेट कीवर्ड है, तो मोज उसे खत्म करके उस डुप्लीकेट को भी रिमूव कर देता है पीछे अपने ना, जो उसका प्रोसेस होता है एल्गोरिदम जैसे भी उसका चल रहा होता है और वो कैसे केडी उसका दे रहा होता है, तो उस मसले को ना ऐसे सोल्व करते हैं। ये आज बंद ही है मोज, आज छुट्टी पे है मोज के जितने भी बैठे हुए हैं ना पीछे जो डाटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें ये सारे कीवर्ड जो हैं ये आपस में मैच हो ही जा रहे हैं सारे, कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि दूसरे से मैच ना हो रहा हो। तो इस हिसाब से आप
अपने कीवर्ड्स को अरेंज करते हैं। और ये देखें सेल वाला इधर आ गया, ठीक है, सप्लायर्स वाला इधर आ रहा है, उसमें होना। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आए हैं जो कि नीचे आ रहे हैं इधर से, पता नहीं वो अब ऐसे क्यों आए हैं। ये कोई और लिस्ट है या इसमें हो सकता है इसके अंदर भी मेरे पास वही हो, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे ठीक करके लिखा हुआ है, ठीक है। राइट राइट राइट। और अब अगला जो इसका स्टेप होता है, अगला बस हमारा मैनुअल स्टेप होता है कि अगर तो वो करना है, वरना आप इन कीवर्ड्स की बेस की मैनुअल रिसर्च के अंदर मैं क्या करता होता हूँ कि जैसे अब ये वाला कीवर्ड है मेरे पास आर पी एनी गुड, ठीक है, मैं इसको अब ये देखें इसके ऊपर कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको ग्रीन किया हुआ है क्योंकि ये मेरे उससे रिलेटेड कीवर्ड था एक, और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर मुझे पता था कि इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इस कीवर्ड को सर्च कर लूंगा, और अभी पता नहीं मुझे कौन सी जगह का डाटा दिखा रहा है, इधर मैं ये एचरेफ की ना बार को यूज कर रहा होता हूँ। अगर आपने ये करना है तो कर लें, नहीं करना तो आप मोज के उतने केडी के ऊपर भी जाके आप एक टॉपिक के ऊपर भी अगर बस फोकस करें तो आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने अब अच्छा ये जो साइट की रिसर्च है ना, ये ई कॉमर्स साइट की रिसर्च है, ठीक है। तो मेरा इसका मकसद, मेन मकसद मेरा इसका ये था कि बस इतने मैं रेलिवेंट आर्टिकल इसमें लिख लूँ कि जो लो कम्पिटिटिव हों और के ऊपर ना किसी ना किसी तरह रैंक कर जाऊं, ठीक है। कि मेरा बाइंग इंटेंट वाले जो कीवर्ड है मुझे उनको रैंक करवाना था, मुझे इन ये वाले अगर ना भी हो रैंक या तो फिर भी कोई मसला नहीं, मुझे बस अपना एक इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर बनाना था इसके अंदर, ठीक है। इस कीवर्ड को देख लेते हैं। नहीं, अब इसके आगे जो है वो हम हाँ उसके आगे वॉल्यूम या केडी नहीं, केडी के को फिल्टर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हमने किन बेसिस पे डिसीजन लेना है कि इन अच्छा ये इन जो देखें, कीवर्ड्स है उस पे हम आर्टिकल्स लिखेंगे। मैं बताता हूँ, ये आपका हो गया। अब ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे बता रहा है 0, ठीक है। लेकिन जो इधर वेबसाइट अगर रैंक कर रही है पहली वाली पहले नंबर पे जो आ रही है फीचर स्निपेट में आ रही है, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है 192, ठीक है। तो अब ये देखें अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर, ये मैंने कह दिया ये जो है ना केडी वाला, आपने इसको ऐसे ऐसे लेके चलना है कि मोस्ट केडी अगर आप देख रहे हैं तो आपने उसको 30 से नीचे नीचे रख लेना है, ठीक है। कि 30 से नीचे नीचे वाले जो कीवर्ड्स हैं आपने उनको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपके पास लिस्ट काफी लंबी सी आ जाएगी। तो 30 से नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आके ये जो मैं अगला स्टेप करता हूँ, मैं बस ये होता है कि मैनुअली चेक करता हूँ कि अब ये वाला कीवर्ड मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है वो इसके ऊपर कैसे रैंक कर रही है, उसने बस एक इतना सा, ये फीचर स्निपेट में आ रही है, ठीक है, उसने बस इतना सा लिखा हुआ है उसके ऊपर और वो यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे अब ये देखें मैं डीआर को देख के ना अंदाजा लगाता हूँ कि उस पहले 10 रिजल्ट्स के अंदर मैं आ सकता हूँ कि नहीं। तो देखें 0.30 डीआर वाली साइट यहाँ पे आ रही है, बेशक शोर या ट्रैफिक अभी कुछ नहीं आ रही है, उसकी ट्रैफिक को छोड़ दें अभी आप, लेकिन वो यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है। 4 डीआर वाली, 9 डीआर वाली। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड को मैं पिक कर लूंगा कि इसके ऊपर गूगल के अंदर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनका कंपटीशन या उनकी अथॉरिटी इतनी नहीं है। अब ये देखें बीबीसी भी यहाँ पे आ रहा है अभी, ठीक है, उसने भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि वो मेरे इस रिजल्ट से मैच नहीं कर रही कोई चीज इनकी। ये देखें जो मैंने चीज सर्च किया उससे यहाँ पे कुछ नहीं, ये इररेलेवेंट रिजल्ट्स यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाला उसने कह लिया कि चलो ये हम कहते हैं एक रेलिवेंट रिजल्ट आ गया, लेकिन मोस्टली उसमें क्या आ रहे हैं हमारे पास इररेलेवेंट रिजल्ट है। तो उस चीज के लिए फिर जब आप उसके ऊपर लिखोगे तो आपको गूगल उस चीज के लिए रैंक करेगा, क्योंकि आप उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक कीवर्ड के ऊपर। आई समझ? जी बिल्कुल आ रही है। जी एक्चुअली आ गई आप है। जो है ना अच्छा इस अब वक्त जो केडी है, जी बोले बोले। अच्छा अब ये जो केडी है हम इसको सॉर्ट करते हैं, जैसे हाई टू लो, लो टू हाई मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो लो वाले हैं सारे वो ऊपर आ जाएंगे। अगर वो लो वाले जो केडीज हैं वो ही मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट आ रही है, फिर उनमें कैसे मैं डिसीजन लूंगी कि मैं कौन सा, वो फिर मैं अपनी मर्जी करूंगी या इधर ही ऐसे ही जाके सर्च रिजल्ट्स देख के और उसके अकॉर्डिंग करूंगी। अच्छा अगर तो आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं ना, फिर आपने उनकी वही वो अगला काम होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च के अंदर, यानी कि जो मैं करता हूँ कि हम उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं फिर कि हम अपना यानी कि स्ट्रेटजी के बगैर तो कोई भी वेबसाइट मैं नहीं बनाता। कि हम अपने कीवर्ड्स को ना अरेंज करते हैं कि हम अच्छा ये कीवर्ड है इसके रिलेटेड ये कीवर्ड है, इधर मैं ये करूंगा इधर ये करूंगा, ऐसे करके हम फिर उसकी कीवर्ड की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कौन से कीवर्ड के साथ कौन सा अटैच करूंगा। और इंटरनल लिंक
रैंकिंग वाली जो स्ट्रेटजी है वो हमने वहां पे बनानी है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप है इससे ठीक है। कि तो हाँ, ये स्ट्रेटजीज का एक अलग रख लें कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और उसमें क्या हाँ करते हैं, उसका एक अलग जी जी सेशन रख बिल्कुल। लें। वो वाला इंशाल्लाह अगला रख लेंगे। ये अभी यानी कि यही उसमें यही होता है कि हाँ ठीक है ग्रुपिंग ही बोलो होती बोलो। है हमारी कीवर्ड्स की, कि अगर हमारे पास जैसे सेम कीवर्ड्स हैं, इधर मेरे पास ना एक शायद शीट बनी भी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वैसे पुराना था पर वो शीट की फॉर्म में था, लेकिन मैं अब जो है मैं मैप की फॉर्म में अब बनाता हूँ उस चीज को। अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए ना, ग्रुप डाटा अच्छा अर्जुन, मैं एक बात बोलूँ आपको, हाँ जी हाँ जी ये आपको जो सिस्टम हैंग हो रहा है ना, वो मैंने भी ये देखा आपकी हाँ सी जी ड्राइव जो है ना वो रेड हुई हुई है, तो हाँ। आप इसमें वो डिस्क क्लीनअप रन कर लें एक दफा डिस्क विंडो क्लीनअप मैं की। करता रहता हूँ इसके अच्छा, अंदर। लेकिन ना फिर ये सॉफ्टवेयर असल काम में मेरे करो। पास ना, ये देखें मेरे पास क्रोम कितने बने हुए हैं, पहले ये देख लें आप। हाँ हाँ, ओ माशाल्लाह, ठीक है। बस ठीक हो गया है। तो वो मैंने एक वो बताया था एक तो स्लीपिंग इसीलिए वाला ना ना, वो एक एक्सटेंशन है जो नहीं, स्लीपिंग कर देती है। वो स्लीपिंग वाला वो भी मैंने करके देखा था, पर मुझे ना उसका वो इतना हुआ नहीं। ये असल में ना सी इसलिए फुल है क्योंकि मेरे पास ना ये तकरीबन 28 जीबी का जो डाटा है ना, ये क्रोम ही माशाल्लाह क्रिएट किए हुए हैं मैंने इतने ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस ये ये एक जितने पहले भी मैं काम हमारे करता ग्रुप होता में था, बैठे तो हुए ना, वो हमारा काम मैंने अब टारगेट छोड़ यही है। दिया हुआ है। नहीं, उस काम को मैंने छोड़ दिया, वहां भी छोड़ दे उसे, 5-6 तो मैंने भी उसको अभी ना बनाए हुए हैं। पकड़िएगा। अच्छा अच्छा, तो उसका मैं बता रहा था आपको, मैं वो शीट दिखाने लगा था, अंदर ही रह गया। जी। ये कीवर्ड रिसर्च का, अब ये देखें, ये एक शीट है, यानी कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ऐसे करके ग्रुपिंग की हुई है। वाओ, ठीक है, कि अब कीवर्ड्स के हिसाब से मैंने उन्हें ग्रुप किया हुआ है, कि अब जैसे 1 वाला कीवर्ड है तो 1 वाले कौन से हैं, 2 वाले कौन से हैं, बेस्ट वाला कीवर्ड है तो उसमें कौन से आ रहे हैं। कंट्रोलर वाला, ये एक साइट थी गेमिंग के ऊपर ना बना रहा था, पर वो सही से चली नहीं क्योंकि मैंने ना बहुत एक बड़ा ब्लेंडर मार दिया था उसके अंदर। कंट्रोलर वाला मैं निश एक निश सिलेक्ट करनी थी, मैंने उसमें ना मल्टीपल निशेस के ऊपर चला गया था। ओके तो ओके फिर मुझे जाके ना एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। ओके। अभी देखिए, कंट्रोलर वाला है तो कंट्रोलर वाले कीवर्ड इधर आ गए, कोस्ट वाला है तो कोस्ट वाले आ गए, 500 बजट वाला है तो 500 वाले आ गए। ठीक है, तो यानी कि ऐसे करके कीवर्ड, अब ये देखें, ये जो हमने किया था ना, ये पूरा प्रोसेस था। इसमें मेरे पास लिस्ट देखें कीवर्ड्स की कितनी आई थी, ये चेक करें जरा। 27,000। ये 30,000 से भी मेरा ख्याल ऊपर जाती है लिस्ट। वाओ, तो फिर उसको हमने फिल्टर आउट कर करके किया था, लेकिन अब उससे अच्छी मुझे मिल गई है। इस कुछ इसके मेथड अपने अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम वर्ड काउंट का फिल्टर अप्लाई करते होते थे। ये देखें ऊपर यूआरएल में आपको दिख रहा होगा। जी ठीक है, ये फॉर्मूला है कि बिल्कुल आप इससे फार्मूला। ना वर्ड काउंट अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी भी बिल्कुल जो आपके लेटर्स तो लिखे होते उसके हैं इसकी। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड काउंट का फिल्टर लगा जब आपका लग जाता था, फिर उसके बाद आप ये जो काम है, ये हमने वॉल्यूम सीपीसी और उनका कंपटीशन सा लिखना होता था यहाँ पे। जी जी फिर उसके बाद उन्हें ग्रुपिंग करना होता था, फिर मोज का केडी, फिर एक होता था लॉन्ग टेल प्रो, ये उसका अप्लाई करते थे केसी। ठीक है, फिर राइट। एक कीवर्ड फाइंडर है, उसका अप्लाई करते थे। तो इतने ज्यादा फिल्टर लगा के ना आपके पास जो लिस्ट आती थी ना, फिर उसमें से हम कीवर्ड सेलेक्ट करते थे। ओके ओके ओके। ठीक है। इंशाल्लाह ये भी स्टार्टअप है अभी हमारा, तो इंशाल्लाह ये चीजें यूज टू हो जाएंगे हम जब। हम्म मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत से लोगों को शायद अभी भी बहुत सी बातें ना अर्जुमन की सर से गुजर रही हैं, और मेरे भी सर से और वो कुछ बातें बोल नहीं गुजर रहे। रही हैं। एग्जैक्टली। और वो बोल नहीं रहे। लेकिन लेकिन इस टाइम चीज का है कि हम टाइम डेली देते रहेंगे, आई बिलीव आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स ये सारी चीजें हम यूज टू कर लेंगे। एब्सोल्युटली। तो डोंट वरी, तो जो नहीं बोल रहे वो डोंट वरी। हाँ, ये तो वैसे मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि बस उन्हें ग्रुपिंग का बता रहा था, कि ऐसे करके ना ग्रुपिंग हो जाती है कि आप अपने उनको जब अरेंज कर लेते हैं ना, ए टू जी आप अरेंज कर लेते हैं, तो आपके जी पास उसमें ना आ जाते हैं कि कौन सी चीज के, जैसे ये देखें फाइनल फैंटेसी ये गेम है, अब उसके जी ऊपर मुझे यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड जैसे भी अपने निकाले थे उस पे ये वर्ड्स मिल गए मुझे। ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह अब और देख लेते हैं यहाँ पे, ये गेमिंग चेयर्स के ऊपर, ये देखें ये गेमिंग के ऊपर आ गया। इसके अंदर और भी थे मेरे पास, ये देखें गेमिंग चेयर के ऊपर, गेमिंग चेयर के ऊपर मेरे पास ये कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर मिले थे वो ये लिख लिए। तो ऐसे करके ना आप ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर उन ग्रुपिंग को आप आपस में ना जोड़ देते हैं। ब्यूटीफुल, वो ये आपकी अब प्लानिंग बहुत अच्छी है वैसे, आई लाइक इट, हाँ, रियली अमेजिंग। तो वो ग्रुपिंग ऐसे पे होता है एक काम। सेपरेट रखेंगे ना लेक्चर। हाँ जी,
ग्रुपिंग पे सेपरेट रखेंगे लेक्चर के? हाँ, वो ग्रुपिंग का लेक्चर अलग है और वो ये बहुत रोज रोज हाँ थोड़ी जी सर पे लगेगी ना, तो ये याद हो जाएंगी चीजें, वो टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह। हाँ जी। और वो जो आप हब्स की बात कर रहे थे वो भी यही है हब? हाँ, वो यही चीज होती है, ग्रुपिंग ही होती है वो। अच्छा। और अब आप में से कोई ना थोड़ा सा जिगरा निकाल के, तो अगर आप लोग अब ऐसा करें कि अब अगला जो ग्रुपिंग वाला लेक्चर होगा ना वो हम तब कर लेंगे अगर कोई बंदा वॉलंटियर करता है कि वो अपनी कीवर्ड रिसर्च को आके और वो यहाँ पे शो करवाए, फिर हम उसकी कीवर्ड रिसर्च की यानी कि जो Screen तरीके share। बताए हैं उसकी ग्रुपिंग करेंगे, ताकि क्योंकि एक लाइव एग्जांपल हो जाएगी। अभी तो हम बस ऐसे कोई भी उठा के उसके कर रहे हैं ना, तो अभी हो सकता है कि अभी भी आपको कई सारी चीजें ना समझ आ रही हो वैसे की। बिल्कुल ठीक है, तो दानिश भैया तो आप ट्राई कर लीजिएगा कि बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। आप आपने तो मेरा ख्याल अभी नीच भी नहीं फाइनल की होगी। मेरे वो बड़ा कुछ चल रहा है, निशिस में ही मैं फंसे हैं सब लोग अभी तक। सब निशिस किसी ने भी फाइनलाइज चले नहीं की मैं है। आप लोगों को सब ना एक लिस्ट कर ली है सबने, जी लेकिन फाइनल अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है। वो फाइनल करे उसमें इतना सोचने वाला क्या है, बस जब मैं काम आपको ना करेंगे। मैं एक ट्रेंड देता हूँ आपको सबको ना, निशिस के हवाले से। बहुत सी चीजें हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं हम जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रेंड देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, या कुछ जो मेरे नॉलेज में एक्सपर्ट्स के जरिए जो मुझे मिली हैं इंफॉर्मेशन। जी करें। दो निशीज हैं। एक तो जो आज वो एक सर ने बोली है कि वो कॉस्मेटिक के हवाले से, ठीक है जी, ये दुनिया का ट्रेंड है, दुनिया की एवरग्रीन इशू है। एवरग्रीन है, और दुनिया की इकोनॉमी जो इस वक्त टॉप लेवल पे जो इकोनॉमी जा रही है ना, वो इस बिजनेस की है। इसमें जी किसी भी एक स्पेसिफिक चीज पे चले जाए, आपको वो आपके एवरग्रीन वाला प्रोसेस में जाएगी। ये और बिलियन डॉलर मार्केट है। एग्जैक्टली दुनिया की नंबर 1 है इस वक्त। और सेकंड जो है ना, वो बेबी आइटम्स है। जी बस इन दो में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप बिलीव के कहीं ना कहीं जंप ही लगेंगे। एवरग्रीन प्रोसेस है ये। ओके अच्छा अर्जुमन, हम ना थोड़ा वाइंड अप वाले आप केस में आ जाएं, अराउंड आधा घंटा तकरीबन अगर है तो कर लेते हैं। तो क्योंकि बहुत सी चीजें इकट्ठी हो गई हुई हैं, और मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे अब रेपिटेशन में देखना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो वाकई में देखनी पड़ेंगी अब जरा वो तो डिटेल। सबको देखनी पड़ेगी। तो आगे कुछ है भी हमारे पास नहीं, बस आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफी है। बहुत जबरदस्त। और क्योंकि आप सर के कल आज सेशन है, कल भी सेशन है, हाँ जी। तो वहां से भी बड़ा कुछ आना है हमारे सर पे। तो मैं कह रहा हूँ वो चीजें मिक्सअप ना हो, थोड़ा हम इस पे स्लो रखते हैं 2 दिन। हाँ जी, तो चलें, कोई नहीं, अब संडे को कर लेंगे मीटिंग। नहीं हम करेंगे, आएंगे, लेकिन हाँ। 1 घंटे के लिए बस थोड़ा सा, यानी वो डीप में नहीं जाएंगे जरा। अच्छा अच्छा। बस 2 दिन जो, क्योंकि सर वाली जो मे बी के सर कुछ ऐसी बातें करें उन पे हम शायद डिस्कस कर रहे हो ये 2 दिन जो है, ऐसे कर वो लेंगे। क्वेश्चंस सही अपने है। क्लियर हाँ कर जी। लें। तो उसको हम जो सर पढ़ाएंगे उससे हम डीप में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, और वो भी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि ये जो 2-3 घंटे मुझे भी अब नजर आ रहा है यूट्यूब पे हमारे जो लेक्चर जा रहे हैं ना, बड़े बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम फिर लेकिन दानिश भाई उनके एडवांटेज बहुत है ना, ये भी तो हम अपना कोर्स एडवांटेज लॉन्च कर लेते हैं। आपके लिए और मेरे लिए एडवांटेज बहुत है, लेकिन मुझे पता है हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जिनके पास सब्र नहीं है, वो चाह रहे बस जल्दी से जल्दी वो चीजें। तो मैं और आप तो बैठ जाएंगे। जी तो जी मैं चाहता हूँ कि उनको भी हम मिस ना करें, जो शायद इस नजरिए से है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन वो भी जी क्रीम है हमारी कंट्री की, तो उनकी भी वर्थ है। जी क्या पता किसकी कौन सी बात कहाँ क्लिक कर जाए। जी बिल्कुल। जी जी बोले, कोई है या फिर हम हाँ जी। जी हेलो, इसको सम अप करते हैं। मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ आई है वो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप सा कर लें आप बताती बेशक, हूँ। क्या नहीं चल रहे? देख लें, अर्जुन से पूछ मैं लें। थोड़ा सा उसका सम अप उसको करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मोहम्मद, आप कर अगर कहीं दें। पे गलती हो तो आप फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। पहले आपने ये कल वाला तो नहीं मैंने आपका देखा, वो मैं देख लूंगी हम्म। जाके। लेकिन जो आज मैंने देखा सारा कुछ, जो मैंने उसमें मुझे समझ आया है वो ये कि पहले तो हमने डिफरेंट टूल्स यूज करके सारे कीवर्ड्स की अच्छे तरीके से अपनी वो सारी रिसर्च कंप्लीट करनी है, ठीक है? जब हमारे पास अच्छे खासे कीवर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने उनका जो है वो वॉल्यूम हमें चाहिए, ठीक है? तो वॉल्यूम के लिए फिर हम एक टूल पे जाएंगे, वहां से जाके हम उसका सबका वॉल्यूम निकालेंगे। वो कौन सा टूल था? कीवर्ड प्लानर। हाँ, कीवर्ड प्लानर से हमने उसका गूगल एड्स वॉल्यूम का निकाल के लिया कीवर्ड है, प्लानर। ठीक है?
उसको लाके हमने वो सारे अपनी जो शीट थी उसमें से जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी वो हमने हटा दी, हटा के उसको सारा अपने लिए सही कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है उसमें फिर हमें उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चाहिए, ऐसा ही है? हाँ जी, मोज का गेडी अप्लाई करते हैं। हाँ, उसको भी आपने सॉर्टिंग करके और बीच में जो हाँ जो जी। चीजें की वो सारी हम उसमें देख लेंगे, जब उसका इसका रिपीट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। फिर हमें उसका कीवर्ड डिफिकल्टी चाहिए, वो हम फिर मोज में जाकर और हाँ जी। 500 की लिस्ट उसमें डाल के तो उसके थ्रू हम सारी उसकी डिफिकल्टी निकाल लेंगे और डिफिकल्टी का फिर लाके उसको सामने कीवर्ड मैच करके और जिस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी होगी वो सामने लाके हमने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। हाँ उसके जी। बाद फिर हम फिल्टर आउट कर लेंगे या वो उसको सॉर्टिंग कर लेंगे कीवर्ड के कीवर्ड डिफिकल्टी से ना, कि लो टू हाई कर लेंगे तो हमारे सामने जो लो केडीज होंगी वो सामने आ जाएंगी। हाँ जी। और फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, हाँ ठीक है। जी, अमेजिंग। इतना ही है। अच्छा समीना बाजी, मुझे आपसे ना आप कंडी सेशन के बाद एक छोटा सा मुझे आपसे एक क्वेश्चन है बाद में। जी, आप मुझे उस पे मैसेज कर लीजिएगा डिस्कॉर्ड पे। जी जी जरूर। और कुछ किसी और का? ये दानिश भी जिस पे प्रीवियस लेक्चर अपलोड हुए हैं ना उसका लिंक सेंड करते हैं यूट्यूब का। जी मैं कर देता हूँ। मैं बल्कि वो ग्रुप में अभी थोड़ी देर बाद जब ये अपलोड होगी ना तो ये इसी लिंक यानी इसका ही लिंक होगा तो वो पूरी लिस्ट वहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। जी ठीक है, शुक्रिया। जी वेलकम। और उसकी समझ आ गई ना टॉपिक मोजो आंसर दी पब्लिक वाली? यार वो जो चीजें अमेजिंग थी। है, वो सही कहते है। हैं ना वो बम्ब चीज जो एक मैंने देखी है वो वाला एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी कि अब हमारे पास तो वो हम कह ही नहीं सकते हैं कि टॉपिक कीवर्ड्स कहाँ कम से है। ढूंढने कीवर्ड्स कम है। अपना यानी ब्लॉगिंग का जो एक पूरा फ्यूचर प्लान है ना वो हमने प्रोडिक्ट कर लिया उस पर कि हमने अगले 3 महीने जो है ना क्या क्या हाँ, अगर कहते हैं ना तो कल को इंशाल्लाह ना मैं आपको एक और निश्चित सर्च करना मेथड बताऊंगा। बिल्कुल अगर जी कहते हैं तो। लेकिन बस वो टाइम थोड़ा सारा जो मैं कह रहा हूँ सारी वाली चीजें जो है ना हाँ ओवर चले कोई नहीं, कल उसको नहीं हम उसके संडे कर को लेंगे, कर लें संडे को। मोहम्मद, हाँ, संडे को कर लेंगे। लें या एग्जैक्टली मंडे को, ये 2 दिन गुजर जाने दें क्योंकि वैसे भी 3 घंटे वो होते हैं हम लोगों के लिए, फिर जरा प्रॉब्लम होती है टाइम जी जी निकालना जी जी। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ्स हैं तो बच्चे हैं तो सब, फिर हमारे लिए मुश्किल होता है जरा अटेंड करना। और बल्कि फिर जो मैं तो रिकॉर्डिंग होके यूट्यूब पे चली जाती है वो फिर रिकॉर्डिंग बस रह ही जाती है, फिर हम अच्छा नहीं देख सकते, वो बहुत मेरी मुश्किल एक होता है सजेशन निकालना। है, मेरी आप एक ऐसे तो लाइव हो सजेशन रही हो क्लास तो फिर हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मेरी जी एक सजेशन है, वो बच्चे जो है ना उनको भी थोड़ा सा ना बीच बीच में बिठा दिया, अगर आओ देखो यार बच्चों ये देखो हम जो कर रहे हैं आप सुनो बस इन बातों को, वो उनकी मेंटल बच्चे नहीं ग्रोथ होगी। सुनते, बच्चे नहीं सुनते नहीं बच्चे नहीं सुनते। 5वीं मैंने 6वीं से बहुत नीचे वाले कोशिश नहीं की है। सुनेंगे। दानिश भाई हाँ, जो मैंने बच्चे बहुत तो कोशिश थोड़े की है कि मैं पकड़ पकड़ के समझदार है वो लाके समझ बिठाऊं लेते बड़े वाले बेटे को, वो नहीं सुनते। मैं इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे एक डिस्कस इसी मैटर पे मैंने करनी है और इस पे हम एक सेशन भी रखेंगे और आप इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट आउट दिस इशू एज वेल। मैं भी ये चीज़ों को फेस कर रहा हूँ तो हम इसको करेंगे क्योंकि मैं कोई टेम्परेरी नहीं चाह रहा कि बस मुझे मिल गई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, बस मैं चाह रहा हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है ना हमारी सोसाइटी जो है ना वो डेवलप हो। हमारे बच्चे आपसे सुनना शुरू करेंगे ना, वर्ड सिर्फ सुन लेंगे कि ये वर्ड बोले जाते हैं वो क्योंकि वो जैसे हम रोज रोज सुनना शुरू कर रहे हैं हमें याद हो रही है ना, उनके भी दिमागों में ये बैठने लग जाएंगी चीजें, तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होने लग जाएंगे फ्यूचर में और वेरी सून होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलो दानिश भाई मुझे भी बताइएगा जो स्ट्रेटजी आप मैंने आप पहले दिन बोला था कि मैं यानी बहुत कुछ है सिर्फ मैं जो उसकी जो वजह है ना मैं एक्चुअली उस पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ जिस वजह से इश्यूज हो रहे हैं, मैं उस वजह को लेके करूंगा तो उसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो एंड तक जाएगा तो मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ, यानी मैं करता रहता हूँ इन चीजों पे। हर वो एक है दिमाग में वो कीड़ा के जो डेवलपमेंट होती है ना हमारी, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके 0 से लेके 100+ तक उसके जितने पॉसिबिलिटीज और वो रीजन इश्यूज क्यों आ रहे हैं, यानी हमारी बड़ी प्रैक्टिस रहती है डेली बेसिस पे इन चीज़ों पे। तो इंशाल्लाह उसको हम ह्यूमन लेवल पे भी ना कहीं मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ इन चीज़ों की डिफरेंट एरियाज में, तो व्हाई नॉट कि मैं शेयर करूंगा तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यानी पर्पस जो है ना मेन के ये इशू जो है फ्यूचर का वो सम हो कहीं ना कहीं जितने भी हम बैठे हुए हैं हमारे थ्रू होना शुरू हो जाएगा।
इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं दानिश कर भाई लूँ, क्या मैं हाल है, क्लोज कैसे कर हैं? दूँ क्योंकि अब हमारी बातें वो बस आउट ऑफ स्कोप जा रही हैं। जी 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 मैं बिल्कुल स्टॉप कर रहा हूँ। फिर